पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 441, आपकी महिमा, वह आप पर चालें खेल रही है। बूम! एक विशाल छेद अचानक डाकियन इमॉर्टल पैलेस के भीतर छिपे गुप्त दायरे में दिखाई दिया। एक भयानक काला हाथ अचानक टू चेन को पकड़ने के लिए पहुंच गया, जो गुप्त दायरे के अंदर था। उन चोरों ने जो अपने मानव सम्राट बैनर को चुराने की हिम्मत करते थे, जबकि वह दूर था, उसे गंभीर रूप से निपटा जाना चाहिए। हालांकि सम्राट कियान ने इस समय हाजी चेंग से मानव सम्राट बैनर की उपस्थिति को महसूस नहीं किया था। संदिग्ध को लाल हाथ से पकड़ा गया था, प्रभावी रूप से अपने तरीके से अवरुद्ध हो गया था। हर चीज की सच्चाई पहले लक्ष्य को लोभी करने में निहित है। बेशक इस समय उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि मानव सम्राट बैनर के ठिकाने का पता लगाना, जल्दी से पता लगाना है। HMPH, मुझे यह उम्मीद नहीं थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि डाकियन इमॉर्टल कोर्ट के अंदर एक चोर था, लेकिन अब गद्दार बाहर कूद गया है। द नेदर किंग, एक मात्र आंकड़ा, निश्चित रूप से ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी। पर्दे के पीछे कोई होना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ साजिश करने की हिम्मत कौन करता है। सम्राट कियान गुस्से में था, उसकी आंखें टिमटिमाती थीं। वह पूरी तरह से अनजान था कि पर्दे के पीछे का असली अपराधी उसके बगल में खड़ा था। निर्दोष दिख रहा था। इसके बजाय उन्होंने एक निर्दोष हकी ऑरेंज को निशाना बनाया। रहस्यमय गुप्त स्थान, ये दुखदायक है। एक पंक्ति में कई बार गिरने के बाद हजीचेन को लगा जैसे उसका बट टुकड़ों में टूटने वाला था, और वह तुरंत उग्र हो गया। यह वह समय है जब वह आज गिर गई है। आप बी तारांकंदी, आपने अभी इतनी मेहनत क्यों की? आप मरने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वह शाप दे पाती, अगले दृश्य ने उसे तुरंत उग्र बना दिया। बूम! एक भयानक दबाव बह गया, तुरंत पूरे गुप्त दायरे को फाड़ दिया, उसके स्थान को प्रकट किया। एक पिच काले हाथ ने उसे पकड़ लिया, एक अविवाहित जानलेवा इरादे को ले गया। कैसे आपकी हिम्मत अंडरवर्ल्ड के राजा महामहिम के खजाने को चुराएं? आज वह दिन है जब आप मर जाते हैं। आप अपने बैकर किंग रूप में एक जोर से सिविले आवाज में चिल्लाया। हालांकि ये प्रतीत होता है कि शापों के इस प्रकोप ने तुरंत एक निश्चित हकी ऑरेंज को जगाया, जो अभी भी एक टकटकी में था, ये संकेत देते हुए कि उसके लिए भागने का समय था। अंडरवर्ल्ड के राजा, मुझे इसके पीछे असली अपराधी बताएं और मैं आपको एक अक्षुण्ण लाश दूंगा। हाकी ऑरेंज के शिष्य ने गुप्त दायरे के बाहर कियान सम्राट और कौशान किंग में अविश्वास में देखा। उसका सिर विस्फोट करने वाला था। भले ही आप पहले से ही राजा के राजा की आड़ में दान कर चुके हैं, वह उतनी ही तेज आंखों वाली है जितनी वह है। यहाँ तक कि अगर आप राख से कम हो गए थे, तब भी वह आपकी पहचान को पहचानने में सक्षम होगी। विज्ञापन, यहाँ तक कि अमर दानव परिवर्तन इसे प्राप्त नहीं कर सकता। आप बी तारांकंदी, मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं पहचानता क्योंकि आप एक बनियान पहन रहे हैं। विशेष रूप से जब उसने अभी आपके गुस्से को सुना, तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसे फिर से आपके द्वारा धोखा दिया गया था। आप बी तारांकंदी, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। एक सेकंड वह मुझे स्वीटी कह रही थी, और अगले सेकंड में उसने शत्रुतापूर्ण होना शुरू कर दिया और मुझे एक क्रू कहा। एक तारांकन छेद जहां आपका विवेक है। बस अब वह एक छोटा सा छुआ था जब उसने आपको उसे उपहार देते हुए देखा था। वाह वाह वाह! तुरंत हाजीचेंग क्रोध में चिल्लाया, आप पर इशारा करना चाहता था और आपको शाप देना चाहता था, लेकिन उसके शरीर पर नेदर किंग की त्वचा की परत ने उसे फंसा दिया, जिससे वह एक ध्वनि बनाने में असमर्थ हो गया। वह केवल गुस्से में खड़ी हो सकती है। कियान हुआंग की ओर इशारा कर रही है और उसके पीछे आप पर चिल्ला रही है। लेकिन यह आसन कियान हुआंग की नजर में स्पष्ट रूप से एक उकसावे है। महामहिम, वह थोड़ा असंतुष्ट लगता है। आप सम्राट कियान के पीछे छिप गए और आग की लपटों को दूर कर दिया, उसका ध्यान आकर्षित किया और उसे प्रतिक्रिया करने से रोक दिया। उसी समय उन्हें एक निश्चित हाकी ऑरेंज में भी पूर्ण विश्वास है। बेशक अगर मेरे दोस्त की मृत्यु हो जाती है, तो मैं जीवित रहूंगा। कैसे बहादुर! सम्राट कियान गुस्से में था। वह मूल रूप से नेदर किंग को साजिश के पीछे मास्टरमाइंड को प्रकट करने का मौका देना चाहता था। उन्हें विश्वास नहीं था कि मानव सम्राट बैनर के स्थान को जानकर अकेले हाजी चेंग इस क्षेत्र में घुसपैठ कर सकते थे। उसके पास एक गुरु से मार्गदर्शन था, या शायद कोई व्यक्ति जिसे वह जानता था कि वह पर्दे के पीछे था। लेकिन अब चूंकि हकी ऑरेंज अभी भी बहुत जिद्दी है, मेरे पास निर्दयी रणनीति का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बूम! भयानक पिच काले हाथ तुरंत ताकत में बढ़ गए, अचानक ऊपर से नीचे की ओर झूलते हुए, और चेन के सिर को थप्पड़ मार दिया। ये स्पष्ट रूप से नाराज था। अच्छा नहीं है, चीजों को देखकर बुरी तरह से चल रहा था। हकी ऑरेंज के शिष्य सिकुड़ गए और एक शब्द के बिना वह भाग गया। दिलचस्प बात यह है कि उसका असली रूप केवल प्राइमरियल रियल के चरम पर था। इस समय उसने जो गति प्रदर्शित की थी, वह सबसे ज्यादा दालुओं सच्चे अमर को शर्मिंदा करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि फिर भी कियान हुआंग का एक आकस्मिक हमला कुछ ऐसा नहीं था। हाजी चेंग आसानी से चकमा दे सकते थे, यहाँ तक कि अगर वह 10 गुना तेज थी तो ये बेकार होगा। बूम! इस क्षण में एक अजीब लाल रस्सी अचानक हकी ऑरेंज के शरीर से दिखाई दी और उसके पीछे अंधेरे हाथ के चारों ओर लपेटा, अप्रत्याशित रूप से हमले को अवरुद्ध कर दिया। विज्ञापन, इस अचानक दृश्य ने सम्राट कियान को भी एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया, यहाँ तक कि आप थोड़ा आश्चर्यचकित हैं। इस बात का ऐसा प्रभाव है। स्विश! थोड़ी सी भी हिचकिचाहट के बिना हाजी चेंग ने अपनी संपत्ति के माध्यम से खोज की, अंत में एक खून के रंग के शटल को बाहर निकाला। उसने तुरंत इसे बड़ा किया, उस पर बैठ गया और दूरी में भाग गया। ये फ्लाइंग शटल मैजिक हथियार इतना शक्तिशाली है कि यह आपकी आंखों को चिकोटी बना देता है। आपको पता होना चाहिए कि जब आपने पहले हेजिंज को खोजा था, तो आपने यह बात नहीं देखी थी। कौन जानता है कि हाजी चेंग को कहां से मिला? महामहिम, वह भागने वाला है। क्या आप बच सकते हैं? सम्राट कियान ने ठंड से छींटाकशी की, उसका चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। शहर, एक भयानक बल तुरंत बह गया, एक विशाल पहाड़ में बदल गया, रक्त के रंग के शटल को दबाते हुए। उस भयानक पहाड़ के सामने, यहाँ तक कि बैकर किंग पहले में बदल गया था, इसकी शक्ति का 1% से भी कम था। ये कदम आसानी से एक साधारण शिखर स्तरीय दलुओं सच्चे अमर को मार सकता है। इस समय आपने व्यक्तिगत रूप से इस पहली पीढ़ी के लाउड डैंग के आतंक को भी महसूस किया। इस व्यक्ति की लड़ाकू शक्ति संभवतः एक भयानक स्तर तक पहुंच गई है।
अब भी यदि आपने अपने सभी कार्डों का खुलासा किया है तो आपके पास केवल अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीतने का 30/70 मौका हो सकता है। एक बार 3 सेकंड ऊपर होने के बाद आप निश्चित रूप से हार जाएंगे। टकराना, तुरंत रक्त के रंग का शटल विस्फोट हो गया जिससे हाकी ऑरेंज के असंतुष्ट रूप का पता चलता है। ऐसा लग रहा था जैसे ये दबाने वाला था, लेकिन अगले क्षण जब सम्राट कियान आत्मविश्वास से भरा था तो कुछ अजीब हुआ। शायद लड़ाई के उतार चढ़ाव बहुत भयानक थे जिससे पूरे पुनर्जन्म क्षेत्र को हिला देना शुरू हो गया। उसी समय हाजी चेंग अचानक ये जानकर आश्चर्यचकित हो गए कि लाल रस्सी मिट्टी की मूर्ति उसकी बाहों में दिखाई दी थी जब वह बिना देखे। ऐसा लगता है कि आपने जानबूझकर इसे वहां भर दिया था जब आपने उसे पहले धक्का दिया था। एक अजीब रक्त रंग की लहर कहीं से भी बाहर दिखाई दी और इससे पहले कि इसे दबा दिया जा सके ये तुरंत हकी ऑरेंज को खा गया। भस्म होने से पहले हाकी ऑरेंज ने अपने हाथ में लाल रस्सी को बाहर फेंकना नहीं भूल गया। इसे एक विशाल मध्य उंगली में संघनित किया, यह आप पर इशारा करते हुए जो कियान हुआन के पीछे छिपे हुए थे। टकराना, अगले क्षण हकी ऑरेंज बिना किसी निशान के गायब हो गया और उसका जीवन या मृत्यु अज्ञात बना रही। आंसू, आपकी महिमा, वह आप पर चालें खेल रही है। विज्ञापन, अध्याय 442, पुराने बैंक को बर्बाद करें। एक आदमी की तरफ सड़क से बाहर, आपकी महिमा, वह आप पर चालें खेल रही है। हकी ऑरेंज के लगातार ट्रिक्स को देखकर और वास्तव में अपशिष्ट पहली पीढ़ी की समझ से बचकर आप मदद नहीं कर सकते हैं लेकिन होंठते हैं। उसी समय आप पहली पीढ़ी के कान में अपशिष्ट पहली पीढ़ी में कुछ सार्थक करना नहीं भूलते थे। आग की लपटों को देखते हुए इस समय हकी ऑरेंज डेस्टिनी के आतंक को देखने के बाद आप अंत में डेस्टिनी के आतंक को समझते हैं। ये बस अनुचित है। दोनों के बीच बहुत सारे स्थान थे, यह एक आसान कुचल हार होना चाहिए था। परिणाम एक विद्रोही स्थिति थी जो चेहरे में एक थप्पड़ थी। इस समय आपको इस समय अपने हकीगन के हौरव का भी एहसास हुआ और इसके सही मूल्य को भी समझा। मूल पहली पीढ़ी के लाओ डैंग तुरंत आपकी आंखों में एक बेकार लाओ डैंग बन गया है और इसका मूल्य काफी गिर गया है। इससे पहले आप हाकी ऑरेंज के खिलाफ एक निश्चित शॉट हिटर थे, लेकिन मूल लाओ डैंग हाकी ऑरेंज को भी नहीं हरा सकते थे। बड़े पैमाने पर आप पहले से ही पहली पीढ़ी के लाओ डैंग को एक बड़े अंतर से पार कर चुके हैं। हे, क्या एक बकवास लाओ डैंग। सड़क के किनारे एक आदमी, चलो क्लाउन किंग के साथ एक ही तालिका में बैठते हैं और इस क्षण में आप अपने आप को डेस्टिनी मानते हैं। अपने सिर को खुजली और खुजली महसूस करते हैं, जिद्दी होना चाहते हैं और देखें कि अपशिष्ट पहली पीढ़ी आपको क्या कर सकती है। अगर तुम चाहो तो मुझे मारा, अगर तुम चाहो तो मुझे मारा। स्विश, ये देखकर कि किंग ऑफ हेल वास्तव में अपनी मुट्ठी से बचने में कामयाब रहा था और इतनी आसानी से और सहजता से बच गया, सम्राट कियान पूरी तरह से दंग रह गया। उन्होंने इतने सालों तक संस्कार की वास्तविक दुनिया में घूम लिया था, फिर भी उन्होंने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। अकेले ही इस तरह के अपमान का सामना करना पड़ा। एकमात्र नीदरलैंड राजा वास्तव में इतनी आसानी से और इस तरह के अहंकार और दम्भ के साथ अपनी मुट्ठी से भागने में कामयाब रहा था। जाने से पहले उन्होंने उसे एक अंतर्राष्ट्रीय हाथ संकेत, एक प्रत्यक्ष मजाक भी दिया। जब कियान सम्राट ने इस बारे में सोचा तो उन्होंने महसूस किया कि गरिमा उन्होंने कई वर्षों तक खेती की थी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और वह विस्फोट करने वाला था। और इस क्षण में एक निर्दोष रूप से निर्दोष लेकिन वास्तव में आलोचना से भरी आवाज अचानक उसके कानों में गूंज गई। आपकी महिमा, वह आप पर चालें खेल रही है। आप इस क्षण में डर सकते हैं। सम्राट कियान ने स्पष्ट रूप से नहीं सुना, इसलिए वह अपने कान के करीब झुक गया और उसे एक टेप रिकॉर्डर की तरह दोहराया। विज्ञापन, सम्राट कियान की आंखें लाल हो गईं। वह अचानक घूम गया। गुस्से से हिलते हुए उसने तुम्हारी तरफ देखा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एक संक्षिप्त चुप्पी के बाद उन्होंने आप पर हमला नहीं किया। उसका चेहरा केवल थोड़ा हरा हो गया। क्लिक करें, क्लिक करें। ये स्पष्ट है कि बेकार लाओ डैंग लोकप्रिय हो गया है। मुझे लगा कि यह एक डोमिनेंट ब्रिटेन होने जा रहा है, एक शक्तिशाली जो एक झटका के साथ पूरे समासारा क्षेत्र को चौंकाने में सक्षम है, आसानी से कुछ क्षुद्र चोर को मारता है। लेकिन हुआ क्या, मैं बड़ा अभिनय करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे अंडरवियर को दिखाते हुए और एक विशाल गड़बड़ दिखाते हुए समाप्त हो गया। चेहरे में एक थप्पड़ क्या है, ये चेहरे में एक थप्पड़ है। तथाकथित कियान सम्राट, समसारा क्षेत्र में सबसे मजबूत व्यक्ति, वास्तव में एक नीदरवुल्फ किंग के सामने गंभीर रूप से दिखाया गया था। इस समय जिनसान पास के सभी विशेषज्ञ जो डकियन अमर अदालत में स्थिति पर ध्यान दे रहे थे, वे चुप हो गए। उनके चेहरे लाल हो गए। ये स्पष्ट नहीं था कि वे अपमानित महसूस करते थे या फटने वाले थे। खूनी राजा और उग्र सन किंग जिनसान पास में दो अन्य डकियन राजा अब वापस नहीं पकड़ सकते थे। सम्राट कियान के लिए उनकी मूल श्रद्धा तुरंत बिखर गई। वह आखिरी इशारा अभी महामहिम, मैं अपमानित महसूस करता हूँ। यहाँ तक कि मास्टर दाजांग जो शो देख रहे थे ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। एक अजीब अभिव्यक्ति ने उसके चेहरे को पार कर लिया, एक झटका और चुप्पी। उनकी पिछली बार बैठे विचार इस क्षण में एक निशान के बिना गायब हो गया और वह परमानंद से भर गया। ऐसा लगता है कि यह शर्त सही थी। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 डॉट। 9वें आयाम अंडरवर्ल्ड। हा, मुझे ये पता था। यह आपकी महिमा का भव्य इशारा है। एक साधारण बातचीत के बीच में वह पहले से ही सम्राट कियान द्वारा लाखों वर्षों में संचित प्रतिष्ठा का कारण बना है। एक अजेय गुवानहुआंग स्वाभाविक रूप से भय और खौफ के योग्य है, लेकिन एक कियान वांग जो एक डालुओ जेनसिंग द्वारा भी नहीं मारा जा सकता है, ये कल्पना के रूप में भयानक नहीं है। क्या यह महामहिम की योजना है? मुझे समझ में आ रहा है। लोगों को मार डालो और उनके दिलों को नष्ट कर दो। लोगों को मार डालो और उनके दिलों को नष्ट कर दो। ताई शांजी इतना उत्साहित था कि वह लगभग ऊपर और नीचे कूद गया, जैसे कि वह पहले से ही आपकी दूरदृष्टि और भयानक योजना के माध्यम से देखा था। लियू रुयू और सुंग येई फांगसल की तरह थे। उनकी आंखें चमकती हुई थीं, जो लगभग उससे चिपकी हुई थी। यांग जी भी गहरे भ्रम और चुप्पी में गिर गया। अचानक बदलाव से शब्दों से परे चौंक गया। उसके पहले के दृश्यों ने उसे हमेशा एक अजीब भ्रम दिया। विज्ञापन, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? डाकियन इमॉर्टल कोर्ट के भीतर बोलने के लिए चुप्पी और अनिच्छा की तुलना में प्राचीन देवता जो सामान्य पक्ष पर नजर रख रहे थे, उन्हें देने के लिए इतनी जल्दी नहीं थे। काफी कुछ मौके पर जोर से हंसते थे। जो उनमें से सबसे जोर से हंसा था वह निस्संदेह रहस्यमय भगवान कबीले से छठा था। हा, क्या बकवास कियान हुआंग। उन्होंने इतना गर्व किया। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक पूरे समासरा क्षेत्र में सबसे मजबूत और सबसे
शक्तिशाली व्यक्ति होने का दावा किया, लेकिन अंत में वह एकमात्र नीदरलैंड राजा, एक मध्य स्तरीय दिलूस कल्टीवेटर को भी नहीं हरा सकते थे। वह सिर्फ कचरा का एक टुकड़ा है और महान कियान अमर अदालत वास्तव में सोचती है कि वह सर्वोच्च सम्राट है। मुझे लगता है कि वह सड़क पर एक कुत्ते के रूप में भी अच्छा नहीं है। डाकियन शियाटिंग, आपका सम्राट केवल यह मूल्यवान है, आप उसे क्यों नहीं बदलता? मैं आपका सम्राट बनूंगा, हा हा हा। रहस्यमय भगवान ने दिल से हंसते हुए सम्राट को थोड़ा सा सम्मान देने का कोई इरादा नहीं दिखाया। यहाँ तक कि उन्होंने इस अवसर का उपयोग करने का इरादा किया था ताकि एम्परर कियान को दबाया जा सके और खुद को ऊंचा किया जा सके। यहाँ तक कि विनाश के पास के देवता को भावना के साथ दूर कर दिया गया था और जोर से हंसने लगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान स्थिति उनके अनुकूल है। मूल कियान सम्राट प्राचीन देवताओं के लिए लगभग सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। यह रहस्यमय अस्तित्व जो अचानक दिखाई दिया, 9 महान देवताओं ने उसे बेहद सावधान कर दिया। अजेयता का प्रतिद्वंद्वी का शीर्षक पूरे संसार क्षेत्र में फैल गया है, लेकिन अब अजेयता की वह आभा सीधे टूट गई है। केवल मृत्यु का स्वामी एक मृत चुप्पी में गिर गया, जो कि महान कियान अमरकोट की दिशा में गौर से घूर रहा था और पुरानी डोमिनेंट फिगर किन सम्राट के पीछे खड़े थे। क्या एक महान समर्थक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हर कोई आपको गलत तरीके से बताएगा। आपके पास वास्तव में ऐसा तरीका है, ये वास्तव में भयानक है। इस समय मृत्यु के स्वामी को आपके सहयोगी की भयानक सीमा का एहसास हुआ। ऐसी स्थिति में जहां आपको मर जाना चाहिए था, आप किसी भी खतरे के बिना किसी खतरे से बचने में कामयाब रहे। मूल रूप से यहाँ तक कि उन्होंने सोचा था कि सम्राट कियान लौटने के बाद 80% से 90% की संभावना थी कि आपके साथ कुछ बुरा होगा, संरक्षण के राजा, और यहाँ तक कि मृत्यु की संभावना भी असंभव नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पूरे समासरा के दायरे में सभी को एक सबक सिखा सकते हैं। अंतिम हिट मारने की एक श्रृंखला के बाद आप अभी भी असंतुष्ट लगते हैं और उसकी प्रतिष्ठा का बचाव करना शुरू करते हैं। आपकी महिमा, मैं समझता हूँ, मैं शायद यात्रा से थक गया हूँ और कमजोर महसूस कर रहा हूँ। यही कारण है कि मैंने इस बार अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। चुप रहो, अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम मर जाओगे, है ना? विज्ञापन, अध्याय 443, उग्र सम्राट कियान, अशुभ और रहस्यमय, डेक्सिया साम्राज्य, जुवानवु महल। क्या ये भाग्य है? ये हकी ऑरेंज की तरह है, इसलिए अनुचित है। जब लू कियान ने खलनायक सिम्युलेटर में खतरे से बचने के दृश्यों को देखा तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन विस्मय में बहक कर रहा था। उनकी आंखें जटिल थीं क्योंकि उन्होंने ड्रैगन लेग पर केज में हकी ऑरेंज को देखा। उनकी खेती आसमान छूती थी, जो पहले से ही खगोलीय अमर स्तर के माध्यम से टूट गई थी और आकाश में बढ़ रही थी। उनका श्रमसाध्य नकली प्रशिक्षण अभी भी इस हकी ऑरेंज की आसान सफलता के रूप में अच्छा नहीं था। यह इस क्षण तक नहीं था कि वह स्पष्ट रूप से हकी ऑरेंज की विचार की ट्रेन और डेस्टिनी का मतलब स्पष्ट रूप से समझ गया था। क्या बकवास साजिश, बस के माध्यम से भागो। यहाँ सिमुलेशन से पता चलता है कि मूल रूप से एक तबाही इस तरह के हास्यास्पद दृश्य के साथ समाप्त हो गया है। यदि यह फॉर्चून पल के लिए नहीं था तो इस बार जीवित रहने वाले सिम्युलेटेड क्लोन की संभावना 10% से अधिक नहीं होगी। इसके विपरीत सू मेई, लियू रुयू और अन्य के पास डेस्टिनी है और जीवित रहने की अधिक संभावना है। कोई रास्ता नहीं था। सम्राट कियान की आकस्मिक वापसी ने लगभग सभी के लिए आपदा ला दी। बेशक इस सिमुलेशन में लॉर्ड ऑफ वॉर से अनुस्मारक बहुत समय पर आ गया, जिससे नकली क्लोन को प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ सेकंड का समय मिला, अन्यथा सब कुछ उजागर हो जाएगा। मुझे डर है कि फॉर्चून पल का उपयोग करने का मौका भी नहीं होगा। किसने सोचा होगा कि लाओ लाओ डैंग, अमर चेंगियन, वास्तव में उसका अपना बूटलेकर था और वह प्रकाश का एक स्वामी था। अगर उसने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो लाओ लाओ डैंग मर चुके होते, लेकिन कम से कम वह कुछ समय के लिए देरी कर सकती थी और अधिक समय दिया। अभी मृत्यु के भगवान और उनके लोगों ने अपना निर्णय लिया है और पुनर्जन्म की उत्पत्ति को सौंपने के लिए तैयार हैं। तब तक, जब तक कि नकली क्लोन अंदरूनी सूत्रों और बाहरी लोगों के साथ टकराएंगे, वे निश्चित रूप से पूरे डाकियन अमरकोट को नष्ट करने में सक्षम होंगे। जब समय आता है तो हम एक काउंटर सीज लॉन्च करने के लिए प्राचीन भगवान कबीले के साथ सहयोग कर सकते हैं और सीधे लाओ डैंग की पहली पीढ़ी के सम्राट कियान पर हमला कर सकते हैं और अधिकांश समस्याओं को हल कर सकते हैं। तब तक, अगर मैं शेष डाकियन लोगों का नेतृत्व कर सकता हूं और 100 या 80 वर्षों तक सहन कर सकता हूं, तो रास्ते में मजबूत हो रहा है एक मौका है कि मैं उनके प्राचीन भगवान कबीले को नष्ट कर सकता हूं। जब समय आता है तो मैं संसार की वास्तविक दुनिया को साफ करने की कोशिश कर सकता हूं। यह अफसोस की बात है कि यह सब बाधित हो गया है। ये सोचकर लू कियान मदद नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा अफसोस महसूस कर रहा था। इस बार उन्होंने जीत के लिए आशा की एक झलक भी देखी। यह अफसोस की बात है कि इस सिमुलेशन की किस्मत पूरी तरह से आप के पक्ष में नहीं थी, बल्कि इसका एक हिस्सा सम्राट कियान के पक्ष में था। अन्यथा सब कुछ बहुत सरल होगा। विज्ञापन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका कारण यह है कि सम्राट कियान इतना बदल गया है। निश्चित रूप से हाकी ऑरेंज के प्रभाव के कारण निश्चित रूप से नहीं है। ये बहुत संभावना है कि वह सिम्युलेटेड क्लोन के डेस्टिनी से भी प्रभावित हुए हैं। 2 महान भाग्य एक दूसरे पर हमला करते हैं। भले ही पहली पीढ़ी लाओ डैंग एक आधा चरण पारगमन हो सकता है, अभी भी एक संभावना है कि वह धोखा दिया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में लाओ डैंग की पहली पीढ़ी के लिए थोड़े समय के लिए एक पृष्ठभूमि का आंकड़ा बनने से बचना मुश्किल होगा। हालांकि ये भयानक है कि यह पुराना अमर स्वर्ग के भाग्य को सहन कर सकता है और कभी नहीं मर सकता है। इस समय सम्राट कियान इतना गुस्सा था कि उसके फेफड़े विस्फोट करने वाले थे। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि वह कई वर्षों से शुद्ध और संयमी रहे थे और यह कि उनकी इच्छाओं ने उन्हें शायद ही कभी प्रभावित किया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके बचाव आज एक के बाद एक टूट जाएंगे। आज तक वह ये भी जानता था कि बूढ़े आदमी कौशानवान का मुंह वास्तव में कष्टप्रद था। यदि यह उसकी अतीत की वफादारी के लिए नहीं था तो इस तथ्य के साथ युग्मित किया गया कि सभी पक्ष उसे देख रहे थे, वह आसानी से दूसरे पक्ष का समर्थन खो दिया होगा और शानदारता में कमी के रूप में देखा गया। उसने बूढ़े व्यक्ति को बहुत पहले ही मार डाला होगा। रुको, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी नैतिक तल रेखा आज इतनी अधिक है? अचानक कियान सम्राट हैरान हो गया, जैसे कि उसने कुछ देखा था, लेकिन अगले क्षण किसी तरह के भाग्य ने हस्तक्षेप किया और उसने इसे फिर से नजरअंदाज कर दिया। उसी समय रहस्यमय भगवान की मजाकिया आवाज उसके कानों में तैरती थी। क्या बकवास कियान हुआंग, मुझे लगता है कि वह सिर्फ एक कुत्ता सम्राट है।
सड़क के किनारे पर कोई भी कुत्ता उससे बेहतर है। महामहिम, वह आपको घृणा करता है। आप अनजाने में आग में ईंधन जोड़ रहे हैं। अदालत की मौत। बूम। यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी, जो पहले या बाद में नहीं आई थी, को बेकार पुराने डैंग को पूरी तरह से अस्थिर करने के लिए इस क्षण में होना था। बूम। अगला क्षण कियान हुआंग सीधे आपके सामने दिखाई देता है और गुस्से में हमला करने से पहले कुछ तरीकों से ही पतली हवा में गायब हो जाता है। जेंशन पास, एकमात्र कुत्ता सम्राट। रहस्यमय भगवान, अचानक थरथराते हुए, जैसे कि कुछ महसूस करना बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विज्ञापन। बूम। रक्त लाल ड्रैगन बागे में डोमिनिक का आंकड़ा माउंटेन गार्डन पास में कहीं से भी बाहर दिखाई दिया, अपने हाथ को फैलाया और रहस्यमय भगवान पर हमला किया। फाड़ना। रहस्यमय भगवान ने अपने मुंह से निकलने वाला एक भयानक दर्द महसूस किया, जो खुला था। उसने एक दयनीय चीख निकाली और फिर क्रॉच में मुक्का मारा। कौन कल्पना कर सकता था कि सम्राट कियान वास्तव में जिनशान पास के बाहर प्राइमर्डियल गॉड कबीले के आंतरिक अभयारण्य के भीतर सीधे प्रकट होने की हिम्मत करेगा। अकेले लड़ना और सीधे रहस्यमय भगवान पर हमला करना, स्पष्ट रूप से अपने क्रोध के लिए एक वेंट के रूप में इसका उपयोग करने का इरादा रखता है। नरक में जाओ, तुम बेवकूफ हो। सम्राट कियान, आपकी हिम्मत कैसे हुई? मृत्यु के स्वामी अचानक काफी बदल गए और विनाश के स्वामी के साथ बलों में शामिल हो गए। सभी भागने के मार्गों को अवरुद्ध कर दिया, जिसमें बाकी प्राइमर्डियल गॉड कबीले भी शामिल थे। सम्राट कियान का कदम निस्संदेह चेहरे पर एक विशाल थप्पड़ था। क्या होगा अगर सम्राट कियान अकेले अपने बचाव के माध्यम से टूट गया? उसे मार डालो। इस समय पूरा जेंशन पास अराजकता में था। सम्राट कियान ने गुमी को पकड़ लिया और उसे पीटा, मौत के प्रभु और अन्य लोगों को घूरते हुए उन्हें अंधाधुंध रूप से मार दिया। खूनी राजा और अन्य लोगों ने सहायता प्रदान करने के लिए जल्दबाजी की। एक चौंकाने वाली लड़ाई तुरंत शुरू होती है। प्राचीन मंदिर। एक लड़ाई टूट गई है। कियान सम्राट मौत के भगवान और उसके आदमियों से लड़ रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बहादुर होगा और बिल्कुल भी डरता नहीं था। हम इस बार इतनी बड़ी गड़बड़ी में आ गए हैं। ये बहुत अच्छा होगा अगर कोई हमें वापस कर सके। लॉर्ड ऑफ लाइट, जो पहले से ही चुपचाप भाग गया था और वापस चक्कर लगा लिया था, प्राचीन देवताओं की स्थिति को महसूस करने के बाद राहत की सांस ली। इस बार कोई आग लगाने में मदद कर रहा है, अन्यथा यह मुसीबत में होने की बारी होगी। उसने नहीं सोचा था कि उसकी छोटी चालें दूसरों से छिपी हो सकती हैं, और इस क्षण में उसके बगल में एक प्रेत विशाल अमर सिकाडा तैर रहा था, एक बेहोश मानव सिर कताई के साथ अपने आप को गुनगुनाना। पहाड़ का राजा, अंडरवर्ल्ड का राजा। विज्ञापन। अध्याय 444। वंशजों ने लाओ लाओ डैंग को धोखा दिया और गलती से हकीचेन के खजाने में प्रवेश किया। अंडरवर्ल्ड के राजा, पहाड़ के राजा। इस घटना के सबसे बड़े शिकार के रूप में लाओ लाडिंग चेन यिन निस्संदेह तबाह हो गए थे। उनकी अपनी अमर सिकाडा प्रतिभा लगभग बर्बाद हो गई थी, जिससे उन्हें केवल आधे जीवन के साथ छोड़ दिया गया और वह अब घूम नहीं सकते थे। ये ठीक इस वजह से है कि इस समय वह, जो सबसे अधिक सहानुभूति महसूस करता है और स्थिति में सबसे अधिक गहराई से शामिल है, ने पहले ही इस लेआउट में कई विपथन पर ध्यान दिया है। पर इस क्षण उन्हें पहले से ही संदेह था कि उन्हें उनके वंशजों द्वारा स्थापित किया जा रहा है। आप जानते हैं, ये सब बैकर किंग को मारने और उसकी जगह लेने के अपने मूल इरादे से उपजा है, लेकिन इससे पहले कि वह शुरू भी करे, वह बुरी तरह से खराब हो गया। राजा कौशान को नहीं मारा गया, इसके बजाय उन्हें पहली पीढ़ी के लाओ डैंग द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। उन्हें संसारा की वास्तविक दुनिया से आभासी दुनिया तक और फिर शून्य के गुप्त दायरे तक पीटा गया था। वह हर दिन पीटा गया था। विभिन्न कारकों के प्रभाव में उन्होंने अभी भी महसूस किया कि वर्तमान बैकर्स के राजा के साथ कुछ गलत होना चाहिए, अन्यथा मानव सम्राट तलवार दिखाई नहीं देती है। प्लस अब एक नरक का राजा अचानक दिखाई देता है। यदि वह सही ढंग से अनुमान लगाता है तो उसका एक वंशज इस घटना के पीछे रहा होगा। मुझे पता था कि मेरे वंशजों से खतरा कभी खत्म नहीं होगा। इतने सालों तक रहने के बाद मैंने वास्तव में मेरी आंखों को एक युवा ईगल से बाहर कर दिया था। शानर या पोता। हा 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 हा। लाओ लाओ डैंग अंदर की ओर हंसते हुए गुस्से में और राहत महसूस कर रहे थे। अपनी योजना को पूरी तरह से हराने में सक्षम होने का मतलब था कि उसने अपने वंशजों के बीच एक और प्रतिभा प्राप्त की थी। इस समय उन्हें लग रहा था कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक निश्चित पहली पीढ़ी के लाओ डैंग की जटिल भावनाओं का अनुभव किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि लाओ डैंग इतना निर्मम था। ये केवल इसलिए था क्योंकि उसके वंशजों को हमेशा धोखा देना पसंद था। हालांकि अब ये संतान, जो सबसे गहरी छिपी हुई थी, उसकी आंखों से अवगत कराया गया है, और इस बार वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पक्ष द्वारा मौत के घाट उतार नहीं रहा था। इसका मतलब है कि अगला शतरंज का खेल उसकी बारी होगी। गुआंगन, अपने भाइयों की मदद करो। इस महत्वपूर्ण क्षण में मेरे लिए कुछ चीजें प्राप्त करें। विज्ञापन। अच्छा। यिन लैंग के शब्दों का सामना करते हुए एक निश्चित प्रेम दिमाग वाला लॉर्ड ऑफ लाइट निर्णायक रूप से सहमत होने से पहले थोड़ी देर के लिए चुप रहा। हालांकि इस क्षण में वह राक्षस कियान हुआंग का फिर से सामना करने के लिए कुछ अनिच्छुक लग रही थी। शून्य का गुप्त दायरा। इस क्षण में, जो भयानक होने के कारण पहले दानव जानवर के वास्तविक रूप में बदल गया था, कलिंग कर रहा था, एक गुप्त दायरे में वापस बदल रहा था, और यहाँ तक कि इसकी आभा बहुत शांत हो गई थी। ये स्पष्ट था कि पहली पीढ़ी के लाओ डैंग के साथ पिछली लड़ाई ने भी इस अस्तित्व का कारण बना था, जो एक और आयाम से प्रतीत होता था कि काफी नुकसान हुआ। अगर उसने महान कियान अमरकोर्ट में स्थिति पर ध्यान नहीं दिया होता, तो सम्राट कियान ने उसे मार डाला और उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। और इस विशाल शून्य गुप्त दायरे के भीतर, प्रत्येक गुप्त दायरे के भीतर शक्तिशाली प्राणी एक शक्तिशाली आभा का उत्सर्जन करते हुए और राक्षसों से मिलते जुलते अपनी आत्माओं को खो दिया। कुछ बल के नियंत्रण में वे पंक्तिबद्ध हो गए और एक निश्चित वेदी भट्ठी में कूद गए। जल्द ही वेदी भट्ठी के जलने के नीचे ये शक्तिशाली राक्षस दानव क्रिस्टल के टुकड़ों में बदल गए, एक पहाड़ की तरह, एक निश्चित आभा का उत्सर्जन करते हुए और उनकी चोटों को ठीक करते हुए। ये दानव क्रिस्टल प्रत्येक में अद्वितीय ऊर्जा में उतार चढ़ाव होते हैं। प्रत्येक क्रिस्टल में निहित ऊर्जा एक सामान्य व्यक्ति को आकाश में चढ़ने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है, एक भयानक बढ़ावा प्राप्त करता है। जिस तरह इस दानव जानवर के रूप में ट्रांसेंडेंटल रियल में आधा चरण होने का संदेह था, एक गहरी नींद में गिर रहा था, इन क्रिस्टल को अवशोषित कर रहा था और इसकी चोटों से उबर रहा था। यह एक स्थानिक उतार चढ़ाव से पूरी तरह से अनजान था, जो अचानक से दिखाई दिया।
स्नैप, एक अव्यवस्थित आकृति अचानक शून्य से गिर गई। जमीन पर भारी पटकते हुए इसके नितंबों को एक बार फिर से 8 टुकड़ों में तोड़ दिया गया, क्योंकि यह एक चीखने देता है। यह आंकड़ा जो अचानक इस जगह में टूट गया, उसके शरीर पर किंग ऑफ हिल त्वचा की परत पहले से ही स्थानिक उतार चढ़ाव से अलग हो गई थी, जो लाल कपड़े की उसकी विशेषताओं को प्रकट करती है, और लाल बाल और उसके हाथ में एक लाल रस्सी पकड़े हुए जो एक मध्य उंगली की तरह उठाया गया था। ये दुखदायक है कि ऑरेंज लगभग फिर से जमीन पर फेंक दिया गया, उसके बट को पकड़ते हुए चिल्लाया। अगर उसके पास पर्याप्त दबाव और विशेष प्रतिभाएं नहीं होती तो वह सबसे अधिक दबाव डालती, उसे मार दिया जाता। आप लानत है बी तारांकन डी, मुझे वह सारा प्यार वापस दे दो जो मैंने तुम्हें पहले दिया था। मुझे लगा कि आपने एक नया पत्ता बदल दिया है, लेकिन क्या हुआ जब कुछ बुरा हुआ तो आपने मुझे बेच दिया। विज्ञापन, मैं आपके रिय को कवर करूंगा। क्या आप अपने रिय को कवर कर रहे हैं? कौन कवर कर रहा है? क्या आपको लगता है कि मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं पहचानूंगा क्योंकि आप एक बनियान पहने हुए थे? बस मेरे लिए प्रतीक्षा करें, जल्दी या बाद में मैं आपको घुटने टेककर माह अधिक करूंगा और दया के लिए भीख मांगता हूँ। हाकी ऑरेंज फुर्तीला होने पर उग्र चिल्लाया और एक नारंगी रंग की बिल्ली की तरह गुनगुनाया। वह विशेष रूप से चीर फाड़ करने के लिए तैयार थी और 9 फीनिक्स निर्वाण बागे को फेंकने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही वह कार्रवाई करने वाली थी उसे अचानक याद आया कि यह बात आपसे एक उपहार थी। एक संक्षिप्त चुप्पी के बाद उसने अपने गुस्से को दबा दिया और उसे हिंसक रूप से फाड़ने के लिए नहीं चुना। आखिरकार यह न केवल पहली बार था जब उसने कभी भी विपरीत एसेक्स के एक सदस्य से एक उपहार प्राप्त किया था, बल्कि यह भी कपड़े का एकमात्र सेट था जो उसने छोड़ा था। इसे फाड़ने के लिए शर्म की बात होगी। बेशक उसने अपना मन बना लिया है, लेकिन जब भविष्य में उसकी खेती का स्तर नाटकीय रूप से बढ़ता है तो वह निश्चित रूप से आपको एक गंभीर सबक सिखाएगी। ओह हाँ, वह रेड स्ट्रिंग क्ले फिगरीन में पकड़े हुए था। क्या ये रास्ते में गिर सकता था? अचानक जैसे कि उसने कुछ देखा था, वह चारों ओर खोज करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसने भ्रम में अपना सिर खरोंच किया। अरे वैसे ये जगह क्या है? ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अचानक हाजी ऑरेंज ने उत्सुकता से सूंघा, जैसे कि कुछ लुभावना सूंघ रहा हो। उसकी आंखें अचानक जल गईं और पैसे के आकार में बदल गईं। सीधे क्रिस्टल के पहाड़ को घूरते हुए उनके पीछे वेदी भट्टी में ढेर कर दिया। वे क्रिस्टल हैं जो डेविल बीस्ट अपनी चोटों को ठीक करने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन इस समय हकी ऑरेंज की नजर में वह खजाना है जिसे उसने खोजा है। जिस क्षण से उसने पहली बार उसे देखा था वह पहले से ही हकी ऑरेंज के रूप में चिन्हित थी। इस क्षण में उसने लाल रस्सी क्ले की मूर्ति के बारे में भूलने के लिए भी चुना जिसे उसने पहले खोने का संदेह किया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। विज्ञापन, अध्याय 445, संरक्षक के राजा। मेरी वफादारी मेरे साथियों के समर्थन के लिए धन्यवाद है। जेंशन पास, जब क्रोधित पहली पीढ़ी लाओ डेंग ने प्राचीन भगवान कबीले में कड़ी मेहनत करने के लिए चुना तो पूरे जिनशान पास को अराजकता में फेंक दिया गया। ये पहली पीढ़ी के लाओ डेंग एकल हाथ से मृत्यु के भगवान और विनाश के स्वामी के साथ साथ कई शक्तिशाली प्राइमरियल देवताओं के हमलों को पीछे छोड़ दिया और सीधे मिस्ट्री के भगवान को हराया। वह जिस भयानक लड़ाकू शक्ति को उजागर करता था वह अजेयता के करीब था। यहाँ तक कि अगर लॉर्ड ऑफ लाइट मदद करने के लिए आया था तब भी वह सम्राट कियान के लिए कोई मैच नहीं होगा। अंत में फाउल माउथ रहस्यमय भगवान गिर गया। क्रोध कियान सम्राट एक खूनी गंदगी द्वारा अनगिनत टुकड़ों में विस्फोट हो गया। मैं अनिच्छुक हूँ उनकी मृत्यु तक। रहस्यमय भगवान ने कभी नहीं सोचा था कि वह मर जाएगा। क्या ये सच नहीं है कि यह पुराना हारा हुआ सम्राट कियान नेदरवर्ल्ड किंग को भी नहीं मार सकता था, जो उससे बहुत कमजोर था? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? आखिरकार वह वास्तविक दुनिया की दुनिया में था, हवा और आग के माध्यम से अपने रास्ते से लड़ रहा था। कई शिखर स्तरीय दलों सच्चे अमर उनके हाथों में मर गए थे। उसे इतनी जल्दी कैसे मारा जा सकता है? अगर मुझे पता होता कि यह पुराना कुत्ता इतना भयंकर था तो मैं निश्चित रूप से नहीं होता। इतनी जोर से बोला, मैं वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर सकता। बूम! 10 से भी कम सांसों में रहस्यमय भगवान गिर गए। धत तेरी की मृत्यु! प्रभु का चेहरा पीला हो गया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि 9 लॉर्ड्स अचानक गिर जाएंगे। उनका रहस्यमय निधन इतना तेज था, इतनी तेजी से कि इसने उन्हें कुछ उजागर करने की अनुमति भी नहीं दी। इस समय पूरी तरह से खो गए सभी फायदे जो मैंने प्राप्त किए थे। हालांकि ये कियान सम्राट स्ट्रेंज सीक्रेट्स के मास्टर के बारे में बेहद जानकार प्रतीत होता है। चूंकि वह अजीब रहस्य की कमजोरियों और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जानता है, यह एक गंभीर समस्या होनी चाहिए। लेकिन अभी इन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं है। 9 महान देवता अपरिहार्य हैं, ये तब तय किया गया था। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। रहस्यमय भगवान के पुनर्जन्म की उत्पत्ति और रहस्यमय पुजारी को बाहरी लोगों के हाथों में नहीं गिरना चाहिए। उन्हें प्राचीन मंदिर में वापस लाया जाना चाहिए। विज्ञापन, जब तक हम गुइमी के वंशजों से एक शक्तिशाली खून का चयन करते हैं तब तक हम स्वाभाविक रूप से एक नए गुइमी दिव्य भगवान को फिर से चुना जा सकते हैं, जो अस्थायी रूप से 9 दिव्य लॉर्ड्स की जगह लेने के लिए शुरू हो जाओ। जाहिर है 9 लॉर्ड्स के पदों के प्रति मृत्यु प्रभु का रवैया बहुत अजीब है। वह आसानी से एक खोने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अगर इसका मतलब मृत्यु का मतलब है तो वह उनमें से एक को बदलने के लिए एक और चुनेगा। ऐसा लगता है कि किसी तरह का रहस्य है। बूम! एक नई अराजक लड़ाई शुरू होती है, लेकिन इस बार युद्ध का लक्ष्य रहस्यमय भगवान की लाश है। भले ही रहस्यमय भगवान मर चुका है, लेकिन उसकी लाश आराम नहीं करेगी। अंत में रहस्यमय स्वामी से पुनर्जन्म की उत्पत्ति सम्राट कियान द्वारा छीन ली गई थी और रहस्यमय रक्त डेथ लॉर्ड के हाथों में गिर गया। शेष शरीर को प्रकाश के भगवान द्वारा छीन लिया गया था। विनाश के स्वामी को कुछ भी नहीं मिला और उसे 2 हाथ और 3 पैर खो दिया गया। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि प्राचीन देवताओं को इस बार एक कुचल हार का सामना करना पड़ा। सम्राट कियान के प्रकोप के कारण 9 महान देवताओं में से एक अनुपस्थित हो गया। उसी समय प्राचीन देवताओं के कब्जे वाले क्षेत्र को सीधे सम्राट कियान द्वारा लगभग 10,000 मील की दूरी पर वापस धकेल दिया गया था और उन्हें पहली बार एक अभूतपूर्व झटका लगा। यह इस क्षण तक नहीं था कि सम्राट कियान ने वास्तव में अपने भयानक सत्तारूढ़ स्तर की लड़ाकू शक्ति का खुलासा किया। यही कारण था कि अन्य प्राचीन देवता उससे बहुत सावधान थे। अपनी खुद की ताकत के साथ उन्होंने 4 महान प्राचीन देवताओं के खिलाफ एकल रूप से लड़ाई लड़ी और पूरे प्राचीन दिव्य कबीले की सेना को एक झपट्टा मार दिया।
ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि युद्ध शक्ति का ये स्तर संसारक क्षेत्र में सबसे अच्छा है। दिलचस्प बात यह है कि खूनी राजा उग्र समकिंग दोजांग मास्टर और जिनसान दर्रे के भीतर अन्य दलुओ जेनेक्सियन ने तुरंत प्राचीन ईश्वर कबीले का प्रतिकार करने के लिए बाहर नहीं निकले जब सम्राट कियान ने कार्रवाई की। यह ऐसा था मानो उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी और बस शो को देखने के लिए पृष्ठभूमि में छिपे हुए थे। ये तब तक नहीं था जब तक कि पृथ्वी बिखरने वाली हाथापाई समाप्त होने लगी। सम्राट कियान ने आरोप का नेतृत्व किया, प्राचीन देवताओं को रक्त में मारते हुए कि उन्होंने अंततः प्रतिक्रिया की और जल्दी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जब दुश्मन निकल जाता है तो मैं उसे अपमानित करने के लिए छोड़ दूंगा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, महामहिम की रक्षा करो, उसे चोट मत करो। भाइयों, मेरा अनुसरण करो। महामहिम उसकी शक्ति में अद्वितीय है। यह महान कियान की सेवा करने की हमारी बारी है। अब समय है। महामहिम कृपया बीमा करें, हम लगभग पहुंच से बाहर हैं। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पीछे से पीछा करने की धीमी और इत्मीनान से आवाज सुनकर कियान सम्राट, जो पहले से ही आगे चार्ज कर रहा था, इतना क्रोधित था कि तीनों लाश देवताओं ने एक क्रोध में छलांग लगाई और निर्णायक रूप से वापस कर दिया। वे सभी देशद्रोही हैं, एक ईमानदार नहीं है। वह केवल कुछ दिनों के लिए चला गया है और हर किसी के पास पहले से ही अपने छोटे विचार होने लगे हैं। लोगों के दिल लगभग चले गए हैं। अगर उसने एक हत्या की होड़ शुरू नहीं की और प्राचीन देवताओं को दोहराया तो इन कमीनों ने शायद नहीं दिखाया। विज्ञापन अगर कुछ दिनों बाद होता तो मुझे डर है कि डाकियन अमरकोट फट गया होता। तुलना में एक निश्चित संरक्षण का राजा एक वफादार मंत्री माना जाता है। कोई रास्ता नहीं। ये सब साथियों के लिए धन्यवाद है। उस आदमी के पास एक टूटा हुआ मुंह है, क्रूर जानवरों की पर्वत श्रृंखला, एक लंबी आकृति पहने हुए एक अविभाज्य चेहरे के साथ युद्ध के भगवान होने का संदेह था। प्राचीन ईश्वर कबीले की दूर की हार को देखते हुए ऊपर ऊंचा खड़ा था। फारना, ये भयानक विशालकाय अजगर आश्चर्यजनक रूप से क्रूर जानवर पर्वत श्रृंखला एबिस पाइथन का अधिपति था। उसने उसके पीछे खाने की आवाज को नजरअंदाज कर दिया। उसकी टकटकी सबसे क्रूर कियान हुआंग पर तय की गई, जैसे कि कुछ को देखते हुए। सील आभा, आपने अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया है। द ग्रेट जिया साम्राज्य, द लैंड ऑफ हिडन ड्रैगन। कांस्य पैलेस के अंदर कोने में एक कांस्य ताबूत अचानक थोड़ा कांप गया और सावधानी से एक दरार खोला जिसमें अंधेरे का खुलासा हुआ। बस थोड़ा और। कौशान पैलेस। ये बूढ़ा आदमी अभी भी काफी भयंकर है। एक वफादार मंत्री के रूप में आप इस बात से अनजान थे कि कियान सम्राट के दिल में आपकी स्थिति काफी बढ़ गई थी। कियान सम्राट के जाने के बाद आप पीछे में रहने के बहाने पूर्व कोशन पैलेस से पीछे हट गए, फिर से कभी नहीं देखा जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जब आप अभी लौटे तो आपने डबल एजेंट जियो हुआ को कोशान पैलेस में छिपा हुआ देखा, इसलिए आप कह सकते हैं कि आप एक आपदा से बच गए हैं। विज्ञापन अध्याय 446 पुनर्जन्म की उत्पत्ति। कॉम्बैट पावर सोर्स। नहीं लगता कि आप पर्याप्त चालाक हो रहे हैं। अप्रत्याशित रूप से गद्दार जियो हुआ आपसे और भी अधिक चालाक है। वह वास्तव में कियान सम्राट दिखाई देने से पहले जिनसान पास से इंदु में वापस जाने में कामयाब रहे। यह अविश्वसनीय रूप से तेज है। अगर वह थोड़ा धीमा हो जाता तो वह रहस्यमय भगवान की तरह समाप्त हो जाता। आपको लगभग संदेह है कि इस आदमी के पास एक सुनहरी प्रतिभा है। जैसे अपने पैरों को चिकना करें। जब आपने इस आदमी को देखा तो आपकी पहली प्रतिक्रिया उसे चुप करने की संभावना पर विचार करना था। आखिरकार यह आदमी प्राचीन ईश्वर कबीले से है और यह जानते हुए कि आप प्राचीन ईश्वर कबीले के साथ टकरा रहे हैं, छिपे हुए खतरों में से एक है। लेकिन यह स्पष्ट है कि जियो हुआ ने आपके जानलेवा इरादों को देखा और जल्दी से कहा कि उनके पास देने के लिए एक बड़ा उपहार था। यह अराजकता की तरह काले और सफेद रंग का मिश्रण था और एक जीवित चीज की तरह पुनर्जन्म की एक सांस भी थी। ये पुनर्जन्म की उत्पत्ति का एक निशान था। मुझे नहीं पता कि यह इसलिए था क्योंकि जियो हुआ तेजी से भाग गया या क्योंकि सम्राट कियान बहुत जल्दी छोड़ दिया, लेकिन रहस्यमय भगवान के पास आइटम को पुनः प्राप्त करने का समय नहीं था और वह इसे आपके पास ले आया। ये पहली बार नहीं है जब आपने इसे देखा है। अंतिम सिमुलेशन के दौरान आपने रहस्यमय भगवान से एक बड़ा द्रव्यमान छीन लिया, लेकिन उस समय की परिस्थितियों के कारण आपके पास इसकी बारीकी से जांच करने का समय नहीं था, इसलिए आपने इसे हाकी ऑरेंज के साथ फ्यूज किया, इसे पुनर्जीवित किया। अंतिम सिमुलेशन के अंत में रेड हाकी ऑरेंज का कारण यह है कि पुनर्जन्म की उत्पत्ति की उस गेंद के कारण मानक से अधिक संभावना थी। आज आपने आखिरकार पुनर्जन्म की उत्पत्ति की एक झलक प्राप्त की है। हालांकि इस समय की मात्रा बहुत छोटी है। एक ही समय में जियो हुआ ने भी आपको सम्राट कियान की अचानक वापसी के कारणों के बारे में बहुत सारी खबरें लाईं। ये स्वाभाविक रूप से कुछ शामिल है लाओ लाओ डेंग चेंगियन और प्रकाश के भगवान के बीच खूनी भूखंड जो आपको स्तब्ध छोड़ देगा। इस बूढ़े व्यक्ति डेंग ने अप्रत्याशित रूप से लॉर्ड ऑफ लाइट का सामना किया जब वह ऊपरी दायरे में चढ़ गया। कुछ कारणों के कारण उनके पास एक मेलोड्रामेटिक प्रेम संबंध था। युवा घास खाने वाली पुरानी गाय की एक लहर नहीं, उनकी उम्र को देखते हुए आदेश को उलट दिया जाना चाहिए। प्रकाश का भगवान लाओ लाओ डेंग और चेन यिन से लाखों साल बड़ा है, इसलिए लाओ लाओ डेंग एक खाया जा रहा है। पीछे हटना। एक संक्षिप्त हिचकिचाहट के बाद आपने अंततः जियो हुआ हिडन डेंजर को नहीं मारा, लेकिन बस उसे पीछे हटने दिया। एक तरफ ये पुनर्जन्म की उत्पत्ति के कारण है, लेकिन दूसरी ओर आपके पास पहले से ही एक और योजना है और महसूस करते हैं कि जियो हुआ अभी भी कुछ हद तक उपयोगी है और एक महत्वपूर्ण क्षण में उपयोग किया जा सकता है। पिछली बार आपने इस आदमी को मार डाला था इससे पहले कि वह किसी भी उपयोग का हो सकता है। इस बार आप इसका अधिकतम लाभ उठाने जा रहे हैं। विज्ञापन डिंग। ये पता चला है कि पुनर्जन्म नंबर 001 पुनर्जन्म के स्वामी ने पुनर्जन्म की उत्पत्ति का एक निशान प्राप्त किया है। कृपया जल्द से जल्द अंतरिक्ष में लौटें और इसे सौंप दें। इस क्षण में पुनर्जन्म स्थान स्वर्ग को निगलने वाले अमर तावीज के भीतर सील कर दिया गया। आपके दिमाग में उभरना शुरू हुआ। आप इस बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। कौन जानता है कि क्या परिणाम होंगे यदि पुनर्जन्म की उत्पत्ति इस मानसिक रूप से मंद स्थान को दी जाती है। इसे सौंपने के उच्च जोखिम की तुलना में आप इसे अपने लिए रखेंगे। इस समय आप समझ सकते हैं कि पुनर्जन्म की उत्पत्ति की उपस्थिति के बाद आपके शरीर और आत्मा को किसी तरह से छुआ गया है और यहाँ तक कि सर्वोच्च सम्राट हड्डी में अत्यधिक लालसा की एक बेहोश भावना है।
ऐसा लगता है कि न केवल पुनर्जन्म स्थान लेकिन यहाँ तक कि मैं पुनर्जन्म के भगवान इस चीज के लिए किसी तरह की इच्छा है। आप अपने शरीर में कई लालसा की भावनाओं को महसूस करते हैं और आपका दिल चलता है। पुनर्जन्म की उत्पत्ति का ये निशान डेलुओजेनेक्सियन के लिए आपके दायरे की सफलता पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डाल सकता है, लेकिन यह आपके सर्वोच्च सम्राट की हड्डी का कारण बनने में सक्षम लगता है, जो किसी प्रकार के परिवर्तन से गुजरने के लिए। मुझे लगता है कि वर्तमान सर्वोच्च सम्राट की हड्डी अपनी वास्तविक पूर्ण स्थिति में नहीं हो सकती है। सर्वोच्च सम्राट की हड्डी शक्तिशाली और भयानक दिखाई देती है, लेकिन अगर द लीजेंडरी लॉर्ड ऑफ संसार की काया की तुलना में ये बहुत कमी है। शायद ये पुनर्जन्म की उत्पत्ति के अवसर की कमी है। संसारा स्पेस में क्या अभी भी सर्वोच्च सम्राट की हड्डी को आगे बढ़ाने की संभावना है? आपने चुनिंदा रूप से पुनर्जन्म स्थान के साथ संवाद किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बजाय बेवकूफ स्थान आपको इसे सौंपने, कार्य को पूरा करने और इनाम प्राप्त करने का आग्रह करता रहा। बस इस एक प्रतिक्रिया ने आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया कि सर्वोच्च सम्राट हड्डी में उन्नति का एक उच्च स्तर होना चाहिए। हालांकि उन्नति की यह उच्च स्थिति निश्चित रूप से पुनर्जन्म स्थान के लिए खतरा पैदा कर सकती है और यह बहुत संभावना है कि पुनर्जन्म की उत्पत्ति की आवश्यकता होगी। इसलिए पुनर्जन्म स्थान स्पष्ट रूप से आपको ये देखने के लिए तैयार नहीं है कि रहस्यमय काया स्विश आप प्रतिबंधों को छोड़ते हैं और आपके हाथ में पुनर्जन्म की उत्पत्ति प्रकाश की किरण में बदल जाती है, सीधे आपके शरीर में प्रवेश करती है। आपका सुप्रीम सम्राट बोन एक पल के लिए गर्म करने के लिए लग रहा था और फिर धुंधली ग्रे धुंध की एक परत दिखाई देने लगी, हड्डी के एक छोटे से हिस्से को कवर करते हुए, जैसे कि किसी प्रकार के परिवर्तन से गुजरना। बूम। इस समय आपको लगता है कि आप एक विशेष स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं, जैसे कि आपने एक तरह के पुनर्जन्म की स्थिति में प्रवेश किया है। आपके शरीर में कई सर्वोच्च सम्राट हड्डियों की प्रजनन क्षमता तेजी से बढ़ने लगी है। विज्ञापन सुप्रीमत्रिका हक्सिया सम्राट हिटोमी सर्वोच्च सम्राट लॉ परम सम्राट रूप। कुछ ही समय में आप देख सकते हैं कि इन क्षमताओं में नए परिवर्तन हुए हैं। एक ही समय में यहाँ तक कि उनकी अन्य क्षमताओं में तेजी से सुधार हो रहा है। मेरे दिमाग में ताई जुवानलू के कई ताबीज विलय करने लगे और एक दूसरे को समझने लगे। मेरी आत्मा में उत्कीर्णन। स्वर्गीय अमर तावीज मास्टर, शानसीन फू मास्टर, ताई अमर तावीज मास्टर, हुन्युआन अमर तावीज मास्टर। बस कुछ ही क्षणों में आपकी तावीज की खेती अनगिनत पुनर्जन्मों से गुजर रही थी, ताकत जमा कर रही थी और अंत में कई स्थानों के माध्यम से छलांग लगाती थी। हुन्युआन अमर तावीज मास्टर के स्तर तक टूट जाती है, खेती के स्तर के साथ पकड़ती है, लेकिन ये भावना जल्दी से गायब हो गई और कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। ऐसा लगता था कि पुनर्जन्म की उत्पत्ति में से कुछ अपर्याप्त थे और अभी भी समय की आवश्यकता थी, या शायद ये दोनों था। क्या एक भयानक पुनर्जन्म की उत्पत्ति बस इसका एक निशान इस तरह के चमत्कारी प्रभाव है? कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई इसे प्राप्त करना चाहता है। मेरा दायरा नहीं टूटा है, लेकिन मेरी ताकत कई बार बढ़ गई है। अब मैं साधारण डालुओजेनेसिन चोटी स्तर के मजबूत होने के खिलाफ भी लड़ सकता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं पुनर्जन्म की उत्पत्ति को प्राप्त कर सकता हूँ, तो मैं वास्तव में रूपांतरण और विकसित करने में सक्षम हो सकता हूँ। शायद तभी मैं वास्तव में पुनर्जन्म का स्वामी बनने में सक्षम हो जाऊंगा। मैं एक बार था। विज्ञापन अध्याय 447 लिंगिंग रेड रोप क्लेमैन। ताकत में अचानक उछाल आपके द्वारा किए गए कई ट्रम्प कार्डों के साथ मिलकर आपके शुरू में कुछ हद तक अनिश्चित दिल डाल दिया है। इससे पहले आप दूसरों को झांसा देने के लिए ब्रह्म के दर्शन पर भरोसा कर रहे थे। यदि आप एक मजबूत डालुओजेनेसियन का सामना करते हैं तो आप पराजित हो जाते, लेकिन अभी आप पहले से ही संसार क्षेत्र के शीर्ष पर खड़े होना शुरू कर चुके हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि आप शीर्ष 50 में हैं। केवल बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बेहतर हो सकते हैं, केवल कुछ ही हैं जो आपको मार सकते हैं। ये तब तक नहीं था जब तक कि आपको वास्तव में एहसास हुआ कि पुनर्जन्म की उत्पत्ति एक रामबाण की तरह थी, सभी पक्षों के लिए एक घातक आकर्षण था। इस समय आपके पास प्राचीन ईश्वर भगवान को शिकार करने का आग्रह है, कोई अन्य रास्ता नहीं है। वर्तमान में पुनर्जन्म की उत्पत्ति प्राप्त करने के लिए चैनल इन 9 लोगों पर लगभग सभी केंद्रित हैं। इस बारे में सोचकर आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन आगे देखो, आपकी आंखें गहरी अस्पष्ट रूप से जेनसन पास पर लड़ाई की स्थिति को महसूस कर रही हैं। क्या यह इतनी जल्दी खत्म हो गया है? प्राचीन ईश्वर कबीले कल्पना से भी अधिक बेकार लगता है। उन्हें एक बेकार पुराने डैम द्वारा एक लुगदी के लिए पीटा गया था और बार बार हरा दिया गया था, जहां उनका पिछला अहंकार है। ऐसा लगता है कि मैंने प्राचीन ईश्वर कबीले के इन बेकार सदस्यों की क्षमताओं को कम करके आंका है। बेशक यह इस तथ्य पर खरा नहीं उतरना है कि 9 महान देवता और बाकी लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हुए हैं, लेकिन बेकार लोग अभी भी बेकार लोग हैं। बेशक वर्तमान स्थिति को देखते हुए मूल लाओ डैंग स्पष्ट रूप से कल्पना के रूप में बेकार नहीं है। उसके पास अभी भी एक निश्चित मूल्य है, वह जोकर राजा से अधिक होना चाहिए। क्लाउन किंग के साथ एक ही मेज पर बैठने की आवश्यकता नहीं है। भले ही मेरे हाथों में डेस्टिनी हो, लेकिन मैं बेहतर तरीके से उसे अभी के लिए सिर पर नहीं ले जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। क्या अफसोस, ये बहुत बेहतर होगा अगर हम रहस्यमय भगवान से पुनर्जन्म की उत्पत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इस समय जब आपने कियान हुआंग को पुनर्जन्म की उत्पत्ति के उस बड़े द्रव्यमान को प्राप्त करते हुए देखा, तो आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं। यदि आप उस पुनर्जन्म की उत्पत्ति पर अपने हाथ प्राप्त कर सकते हैं, तो यह संभव होगा आपके लिए सीधे डालुओ सच्चे अमर क्षेत्र के माध्यम से टूटने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा यह आपकी लड़ाकू शक्ति को एक अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ने की अनुमति देगा। जल्दी से 9 महान दिव्य लॉर्ड्स और कियान हुआंग जैसे आपके और अनुभवी राक्षसों के बीच की खाई को बंद कर देगा। यहाँ तक कि एक निश्चित संभावना है कि आपका सर्वोच्च सम्राट बोन अपने उन्नत परिवर्तन को पूरा करेगा। इससे पहले कि आप पुनर्जन्म की उत्पत्ति के संपर्क में आए, आपने इसके आतंक की सीमा को पूरी तरह से नहीं समझा। विज्ञापन लेकिन अब आप पहले से ही जानते हैं कि प्राचीन ईश्वर भगवान के बीच ताकत का अंतर, जिसने संसारा की उत्पत्ति और प्राचीन ईश्वर भगवान को अवशोषित किया है, जिन्होंने अभी तक संसारा की उत्पत्ति को अवशोषित नहीं किया है। ये स्पष्ट है और एक बहुत बड़ा अंतर है। डेथ लॉर्ड की सच्ची लड़ाकू शक्ति, जिसने पुनर्जन्म की उत्पत्ति को पूरी तरह से परिष्कृत किया है, शायद कल्पना से भी अधिक भयानक है।
अन्य प्रमुख देवताओं के लिए ये भी थोड़ा अस्पष्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से अधिकांश पूरी तरह से एकीकृत नहीं हुए हैं। चलो किसी और के बारे में बात नहीं करते हैं, बस ये कहें कि यद्यपि पिछले लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन और लॉर्ड ऑफ लाइट ने आपको उत्पीड़न की एक निश्चित भावना दी, एक सूक्ष्म असहमति थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने केवल कुछ साधनों का उपयोग अर्थफ्यूज के लिए किया था, जैसा कि रहस्यमय भगवान ने कभी भी पुनर्जन्म की उत्पत्ति को एकीकृत नहीं किया है। ये हो सकता है क्योंकि उसका कुछ विशेष उद्देश्य है। हालांकि आपको वर्तमान में संदेह है कि बेहद रहस्यमय लॉर्ड ऑफ वॉर ने भी पुनर्जन्म की उत्पत्ति को परिष्कृत किया है और उसकी शक्ति अथाह है। अन्यथा उसके लिए यह असंभव होगा कि जैसे ही वह दिखाई दिया, 8 सिर वाले ईविल ड्रैगन को आसानी से मारना। हालांकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें नहीं हैं। अधिक परेशानी एक सम्राट कियान है। अब कियान हुआंग की भयानक लड़ाकू शक्ति को देखते हुए, एक बार जब वह पुनर्जन्म की उत्पत्ति की उस गेंद को प्राप्त करता है, तो वह अपनी ताकत में एक नई सफलता हो सकती है। ये पुराना अमर पहले से ही बहुत क्रूर है। यदि वह कोई मजबूत हो जाता है, तो वह स्वर्ग में भी चल सकता है। भले ही यह सफलता बहुत बड़ी न हो, यह आपके लिए अभी अच्छी खबर नहीं है। आप अंत में इसका पता लगा चुके हैं। महान कियान अमर अदालत में सम्राट कियान एक एकल दिव्य है जो प्राचीन देवताओं के खिलाफ लड़ने के लिए देशद्रोहियों की मेजबानी करता है। जितना अधिक होता है, उतना ही अधिक पहली पीढ़ी पुरानी डैंग के आतंक को देख सकता है। सम्राट कियान ने रहस्यमय प्रभु को हराने और पुनर्जन्म की उत्पत्ति प्राप्त करने के बाद अपने सभी के साथ महान कियान अमर अदालत को कमजोर करने की आपकी पिछली योजना को काफी हद तक विफल कर दिया गया था। योजनाएं कभी भी बदलाव के साथ नहीं रह सकती हैं। ये वास्तव में परेशान करने वाला है। आप अपने दिल में बड़बड़ाया, ये स्थिति अभी सम्राट कियान की अचानक वापसी की तरह है, जो आपको अपने अधिकांश ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने और हकी ऑरेंज को दोष लेने के लिए मजबूर करती है। इस कारण से आप हजी ऑरेंज को रेड रोप क्ले फिगर देने के लिए यहाँ तक गए थे, ये डरते हुए कि लाल रस्सी मिट्टी का आंकड़ा आपको हाकी ऑरेंज को धोखा देते हुए देखेगा और अपने गुर्दे को चुटकी लगाएगा, जिससे सच्चाई उजागर हो जाएगी। बेशक आपको हाकी ऑरेंज की रक्षा करने का इरादा भी था। विज्ञापन एक ही समय में इस बात की भी संभावना है कि आप हाकी ऑरेंज का उपयोग कर सकते हैं ताकि रेड स्ट्रिंग क्ले फिगरिंग से छुटकारा पाने की कोशिश की जा सके। हालांकि अभी भी डाकियन टाजू का खतरा है। आप एक बार में केवल एक कदम उठा सकते हैं और बहुत अधिक चिंता नहीं कर सकते हैं। मुझे बाद में इंतजार करना पड़ेगा कि रेड रोप क्ले फिगराइन के लिए हाजी ऑरेंज से पूछने का मौका मिले। OMG, अचानक आप अपनी कमर के चारों ओर कुछ भारी महसूस करते हैं। आप नीचे देखते हैं और चौंक जाते हैं, लेकिन फिर एक लाल रस्सी मिट्टी की मूर्ति आपके शरीर में लौट आई है और आपकी कमर के चारों ओर बंधा हुआ है। आजीवन आध्यात्मिक मिट्टी का आंकड़ा जैसा दिखता है, रेड हाकी ऑरेंज। इसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। यह अपने हाथ में एक लाल रस्सी जकड़ रहा था और इसकी आंखें अजीब थीं, जैसे कि वह कुछ कह रही थी। तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो, ये बात आपको सता रही है। बेशक भले ही आप भयभीत थे, आपकी तेज आंखों ने अभी भी देखा कि लाल रस्सी की मिट्टी का आकृति अचानक एक दरार विकसित हुई थी। जाहिर है इस लाल रस्सी मिट्टी की मूर्ति की शक्ति अनंत नहीं है। कियान इंपीरियल पैलेस। अब से राजा कौशान को सभी कर्तव्यों से राहत मिली है। जब सब कुछ बस गया, तो सम्राट कियान द किंग रिटर्न्स की अजेय गति के साथ कियान पैलेस में लौट आया। उनका पहला आदेश आपको अभिनय सम्राट के रूप में अपनी स्थिति से सीधे खारिज करना था। उनकी वापसी के साथ आपको पहले की तरह कई विशेषाधिकार प्रदान करना स्वाभाविक रूप से असंभव है। बेशक डेस्टिनी के हस्तक्षेप के कारण वह आपकी वफादारी के कारण आपको मारने का इरादा नहीं था। यद्यपि डाकियन इमॉर्टल कोर्ट का एक बड़ा हिस्सा इस समय प्राचीन भगवान कबीले द्वारा लिया गया था और प्राचीन भगवान कबीले अभी तक पूरी तरह से पीछे नहीं हटना था। टकराव अभी भी जारी था। हालांकि कियान सम्राट की वापसी के साथ लोगों के पिछले घबराहट को अनिच्छा से तय किया गया है। एक ही समय में कुछ ऐसे हैं जो आपसे असंतुष्ट हैं, खुश हैं और खुशी के साथ रो रहे हैं, आपको दुर्भाग्य से पीड़ित देखना चाहते हैं। विज्ञापन अध्याय 448। आश्वस्त नहीं, मेरे मानव सम्राट बैनर से बात करें। हा, उस पुराने बी तारांकन दी किंग कोशान को आखिरकार अलग कर दिया गया है। हम दोनों अलग अलग उपनामों के राजा हैं, लेकिन वह हमेशा हमारे सिर पर उच्च सवारी कर रहा है। HMPH, उस पुराने कुत्ते महामहिम अभी वापस आ गए होंगे और अभी तक सब कुछ समझ में नहीं आया है। यह उसके साथ खिलवाड़ करना सही नहीं है, अन्यथा जो उसने किया है उसके आधार पर वह 100 या 80 बार मरने के योग्य है। HMPH, उस समय पूरे किंगडम में अलग अलग उपनामों के केवल 2 राजा थे। नीदरलैंड राजा ने दोष दिया, जिससे महान कियान अमर अदालत को एक विनाशकारी नुकसान हुआ, फिर भी वह असंतुष्ट रहा। अपनी शक्ति को दूर देखकर खूनी राजा निस्संदेह सबसे उत्साहित था। इससे पहले वह आपके द्वारा लगातार धमकी दी गई थी, जिनसान पास की अग्रिम पंक्तियों पर खड़ा था। अगर वह सावधान नहीं होता तो वह मर जाता। कहने के लिए वह गुस्सा नहीं था, बकवास। राजा लियांग की अभिव्यक्ति अनिश्चित थी और उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसके बारे में कुछ विचार थे। इस समय जिनसान पास को पूरी तरह से हटा दिया गया है और प्राचीन देवताओं को हटा दिया गया है। यह निस्संदेह एक महान जीत है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हालांकि डाकियन इमॉर्टल कोर्ट पर पहले की भारी क्षति के कारण कई अमर सैनिकों और जनरलों को मार दिया गया या घायल हो गए। इसलिए कुछ चौकियों ने पहले ही कसिटगढ़ मंदिर, ताइक्सुआन दाओ, तियानमो संप्रदाय और तियानफू दाओ संप्रदाय के अभिभावक देवताओं और मुख्य शिष्यों द्वारा संरक्षित किया जा चुका है। यहाँ तक कि डाकियन अवशेष में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नीचे से जंक्शन पास को उखाड़ फेंका। राजा एक्यूली और राजा लियांग इस समय अनजान हैं कि उन्हें सूक्ष्म रूप से दरकिनार कर दिया गया है। उनके फरमानों को बाहर नहीं किया जा रहा है और एक चाकू पहले से ही उनकी गर्दन पर है, किसी भी क्षण फिसलने के लिए तैयार है। कियान इंपीरियल पैलेस। कियान सम्राट ने उसके सामने बिखर गए गुप्त दायरे में उदासीन देखा, आग के बुझाने वाले विशालकाय पुल, मानव सम्राट की 18 लाशें जो बिना किसी निशान के गायब हो गई थीं, और श्रमसाध्य रूप से परिष्कृत बैनर। ये कौन है? मेरा पुनर्जन्म बैनर किसने लिया? डेकियन का स्वामी क्रोध से कांप रहा था, अपने दांतों को कुतरते हुए उसका चेहरा गंभीर था। पुनर्जन्म की उत्पत्ति प्राप्त करने से उन्हें जो खुशी महसूस हुई थी, वह अब चला गया था।
पुनर्जन्म बैनर उनके लिए बहुत महत्व है। यह ट्रांसेंडेंटल वेसल है, उनके पास अब तक परिष्कृत होने का सबसे अच्छा मौका है और ये ट्रांसेंडेंट रियलम के खिलाफ लड़ने के लिए उनका सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड है। उस आइटम के साथ वह लड़ने के लिए भी लड़ पाएगा जब तक कि संसारा के भगवान लौट आए। विज्ञापन स्विश कानून का एक विशेष बल तुरंत उतरा, वापस ट्रेस करने का प्रयास किया और उस व्यक्ति का आंकड़ा खोजा जिसने मानव सम्राट बैनर लिया था, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। इसके बजाय एक अजीब लाल रस्सी देखा गया था। लाल स्ट्रिंग सीधा खड़ा था, एक मध्य उंगली की तरह चेहरे पर मौखरी के साथ एक छेद। इस समय आप कोशन पैलेस में हैं, लेकिन आप बहुत शांत हैं, बिना किसी शिकायत के। ऐसा लगता है कि आप दूर ले जाने की शक्ति के बारे में परवाह नहीं करते हैं और इसके बजाय थोड़ा सा पुराने अमर आप कठिन दिखाई देते हैं, लेकिन इस नागरिक अशांति ने आपकी अस्थिर नींव के बारे में सच्चाई को उजागर किया है। स्विश आपने सीधे नेदरवर्ल्ड खोला और उसमें कदम रखा। आपकी महिमा पिता चेन कियान भाईलू। जैसा कि आपने प्रवेश किया, नेदरवर्ल्ड में छिपे हुए डकियन अवशेषों के महत्वपूर्ण सदस्य अचानक आश्चर्य में चिल्लाए। लियू रुयू और सुमेई ने आपको प्रशंसा और लगाव से भरी आंखों से देखा और आप पर पंच किया। ताई शांजी के चेहरे ने प्रस्तुत करने और पूजा की एक सेवा की अभिव्यक्ति का खुलासा किया, जैसे कि वह सर्वोच्च सूर्य को देख रहा था, वफादारी से भरा। कियान राजवंश के दूसरे सम्राट यंग जी में एक अजीब और मूल अभिव्यक्ति थी, प्रशंसा और जटिलता का मिश्रण। प्रतीत होता है कि अभी तक असंबद्ध भी आश्वस्त है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह आधा संकलित थी। इसके आसपास कोई रास्ता नहीं है। मेरे वास्तविक पिता की अचानक उपस्थिति जो 1 लाख साल से गायब थी, किसी के लिए भी स्वीकार करना मुश्किल है। आपने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन इस समय आपका ध्यान इन लोगों पर नहीं था, लेकिन मानव सम्राट बैनर पर, पहाड़ों, नदियों और राज्यों के नक्शे में लिपटे। यह इस बार आपका सबसे बड़ा लाभ है। स्विश विज्ञापन आप बाहर पहुंचे और मानव सम्राट बैनर को अपने हाथ में ले गए। इसे बारीकी से जांचते हुए आपने तुरंत निहित भयानक ऊर्जा को महसूस किया। इस हथियार में निहित भयानक शक्ति 10, 20 या आपके वर्तमान से भी अधिक शक्तिशाली है। ये कहा जा सकता है कि यह आपका सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड है। एक बार खोला जाने के बाद मानव सम्राट के सभी नाराज पूर्वजों को छोड़ दिया जाएगा, जैसे कि कुत्तों को बंद दरवाजों के पीछे छोड़ते हुए। सब कुछ वध करना। 17 महान जिया मानव सम्राटों में से एक दूसरी पीढ़ी के मानव सम्राट चेन शेंग भी हैं, जो मृत्यु के भगवान से कम शक्तिशाली नहीं हैं। यदि वह जारी किया जाता है तो मुझे डर है कि पूरे समासरा क्षेत्र में कुछ लोग उसे झेलने में सक्षम होंगे। इसके साथ मुझे लगता है कि मैं कियान सम्राट के खिलाफ कुछ प्रतिरोध करूंगा। मैं उसे एक कोशिश भी दे सकता हूं। इसके अलावा ये बात केवल एक अर्ध तैयार उत्पाद है। ये बेहतर होगा अगर हम लाओ लाओ डैंग को जोड़ सकते हैं। इस समय आपके चेहरे पर उत्साह का एक संकेत दिखाई दिया। यदि इससे पहले आपकी लड़ाकू शक्ति केवल संसारा क्षेत्र में शीर्ष 50 में थी, लेकिन यदि आप इस आइटम में महारत हासिल कर सकते हैं तो आप शायद शीर्ष 10 में होंगे। आप जानते हैं, यह एक खजाना है कि पहली पीढ़ी लाओ डैंग कोविट्स भी। यह एक अच्छी बात है कि हमने इस समय मानव सम्राट बैनर को उससे दूर कर लिया। अन्यथा अगर पहली पीढ़ी के लाओ डैंग ने इसे परिष्कृत किया था और इसे पुनर्जन्म की उत्पत्ति के साथ जोड़ दिया, तो मुझे डर है कि प्राचीन देवता भी उसे दबाने में सक्षम नहीं होंगे। इस आइटम के साथ अब मेरे पास महान कियान के महान पूर्वजों को लागू करते समय भरोसा करने के लिए कुछ है। मुझे अब पहले की तरह धोखे का सहारा नहीं लेना है और मुझे बहुत कुछ लगता है अधिक विश्वास। जो कोई भी असहमत या सवाल करता है वह मेरे मानव सम्राट बैनर को बता सकता है। चेन कियान यह क्या है? लियू रुयू जो खड़े थे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने मानव सम्राट बैनर देखा तो जिज्ञासा से बाहर पूछा। इस समय वह भीतर भयानक नाराजगी को समझ सकती है। न केवल उसे बल्कि अन्य भी उत्सुक थे। उनमें से ताई जुवानजी सबसे शक्तिशाली एक भयानक आक्रोश को महसूस कर सकता है। यदि यह जारी किया गया तो वह शायद तुरंत मारा जाएगा। आपने इस बारे में कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे इस चीज की उत्पत्ति का खुलासा किया। जब महिलाओं ने सीखा कि यह कितना क्रूर था तो वे सदमे में रोए। उन्होंने कभी भी सम्राट कियान से इतना क्रूर होने की उम्मीद नहीं की थी, यहाँ तक कि अपने भाइयों के लिए भी। वह बस पागल था। विज्ञापन अध्याय 449 मास्टर और पूर्वजों को धोखा देना। हकीकन महिलाओं ने आश्चर्य में कहा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से सम्राट कियान के 17 भाइयों को मानव दुनिया के क्रमिक सम्राटों के साथ नहीं जोड़ा। कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। इन दोनों के बीच की स्थिति में अंतर बहुत अच्छा है। यदि आप कई सिमुलेशन से नहीं गए थे और सुराग की खोज की थी, तो लाओ लाओ डैंग चेन यिन के सत्यापन के साथ मिलकर आपको शायद उन सभी को जोड़ना मुश्किल हो गया होगा। निचले स्थानों से एकमात्र डैक्सिया रॉयल परिवार ने पूरे पुनर्जन्म क्षेत्र को लगभग नष्ट कर दिया, विशेष रूप से पहले मानव सम्राट जिन्होंने पूरे प्राचीन ईश्वर कबीले को दबा दिया। महामहिम ये प्राणी क्रूर आक्रोश से भरा हुआ है। मुझे डर है कि केवल एक महान लुओ सच्चा अमर इसे वश में कर सकता है। इसे अधीन करना बेहद मुश्किल होगा। ताइक्सुआनजी ने अपनी लार निगल लिया और मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे याद दिलाया। इस समय दमनकारी भावना की मानव सम्राट बैनर ने उसे दिया। वह कियान सम्राट एक भयानक अस्तित्व की तुलना में अस्पष्ट था जो आसानी से उसे मार सकता था। मुझे इस पुराने नौकर की आवश्यकता है कि वह शेष शक्तिशाली पुरुषों को महान कियान अवशेष से इकट्ठा करने के लिए इसे वश में करने में मदद करें और महामहिम को महान पूर्वज को परिष्कृत करने में मदद करें। इस समय उनकी कल्पना में इस बात को परिष्कृत करना उतना सरल नहीं हो सकता है जितना उन्होंने कल्पना की थी। आपने पहले जो कहा था उसके आधार पर आपकी लड़ाई की ताकत अभी तक ठीक नहीं हुई है। मुझे डर है कि उसे वश में करना मुश्किल होगा। ये जटिल नहीं है। आप सभी कदम पीछे। आप शांति से मुस्कुराए और उसे सीधे अस्वीकार कर दिया। एक आत्मविश्वास का खुलासा किया जो दुनिया में अद्वितीय था। इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अभी आपके डेस्टिनी के पास अभी भी कुछ घंटे चलाने के लिए बचे हैं और यह अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। आप एक नुकीले सिर के साथ जिद की स्थिति में हैं। इस समय मानव सम्राट बैनर को आपके हमले से बचना चाहिए। इसे फाड़ दो। आपने पहाड़ों, नदियों और राज्यों के नक्शे को मानव सम्राट बैनर का खुलासा किया। एक भयानक आक्रोश तुरंत फट गया। पूरे नेदरवर्ल्ड में व्यापक रूप से मानव सम्राट बैनर का शरीर 17 नाराजगी मानव सम्राट छाया को वहन करता है। सबसे शक्तिशाली पहले से ही दलुओं के चरम पर पहुंच गया है और सबसे कमजोर भी हुनुआन के चरम पर है। क्या एक भयानक आक्रोश, महिलाओं ने सदमे में कहा। इस समय उन्होंने केवल नाराजगी महसूस की और वे सभी को मौत
का घुटन महसूस हुआ। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए प्रतीत होता है कि 17 मानव सम्राटों की गंभीर छाया भय में डरते हैं, जैसे कि वे संपर्क करते थे, जैसे कि वे एक प्राकृतिक दुश्मन का सामना कर चुके थे। जैसे ही आक्रोश संपर्क हुआ, ये सीधे आपके डेस्टिनी द्वारा शुद्ध किया गया था। ठीक उसी तरह हकी ऑरेंज, आप इस तरह के शोर करने की हिम्मत कैसे करते हैं? आपने ठंड से छींटाकशी की, एक हाथ से मानव सम्राट बैनर को पकड़ लिया और इसे दबंग रूप से परिष्कृत किया। विज्ञापन बूम, तुरंत 17 मानव सम्राट की क्रोधफुल छाया के दर्दनाक हाउस और कारण की शेष आवाज अचानक सामने आय। आपका विचार धिक्कार है। इस बव्वा के पास किस तरह की आभा है जो वास्तव में नाराजगी को भंग कर सकती है? वह व्यावहारिक रूप से हमारे प्राकृतिक दुश्मन है और हम बंद भी नहीं हो सकते। नहीं, उसके बारे में कुछ परिचित है। लड़का, आपके पास मानव सम्राट का रक्त है। मानव सम्राट की पीढ़ी आप हैं। युवा, कैसे आप हमारे गुरु को धमकाने की हिम्मत करते हैं और हमारे पूर्वजों को नष्ट कर देते हैं? हम आपके सभी पूर्वज हैं। आप हमला करने के लिए कैसे सहन कर सकते हैं? अच्छे युवक, हमारे पूर्वजों के पास एक सर्वोच्च जादू है जो आपको उच्चतम दायरे में तोड़ने में मदद कर सकता है। आइए हम पहले जाएं और मैं आपको बाद में एक महान गुप्त विधि दूंगा। तुरंत परिष्कृत होने से बचने के लिए मानव सम्राट की नाराज छाया को धमकी देना शुरू कर दिया, दया के लिए भीख मांगना या यहाँ तक कि आपको उन्हें जाने देने के लिए लुभाना शुरू कर दिया। केवल सबसे शक्तिशाली दूसरी पीढ़ी के मानव सम्राट युआन यंग चुप रहे, जैसे कि पूरी तरह से बेहोश। पुराने परित्यक्त लोगों का एक समूह, आप अपने आप को हमारे पूर्वजों को बुलाने की हिम्मत करते हैं और मुझे बताते हैं कि क्या करना है। इन दिनों जो कोई भी मजबूत होता है वह पूर्वज है। आप बेहतर तरीके से मेरी आज्ञाकारी रूप से सेवा करते हैं और मेरे कुत्ते बनते हैं। हा हा हा। अपनी आत्मा में गहरी अपने पूर्वजों की नाराजगी का सामना करते हुए आप कियान एओटियन की एक विक्षिप्त हंसी को बाहर निकालते हैं जो बस पागल था। मानव सम्राटों के पूर्वज गुस्से से कांप रहे हैं और आपको उग्र रूप से कोस रहे हैं। सबसे पहले वे उस पुराने बी तारांकन डी पहली पीढ़ी के लाउ डैंग द्वारा बैकस्टैप किए गए थे और अब वे आपकी तरह एक छोटे से बी तारांकन डी द्वारा बैकस्टैप किए जा रहे हैं। उनके दिमाग विस्फोट करने वाले हैं। स्विश, इस क्षण में पहले मूक दूसरी पीढ़ी के मानव सम्राट की नाराजगी छवि ने आपको खाली कर दिया। मानव सम्राट बैनर में विलय हो गया और आपके द्वारा परिष्कृत किया गया। हा हा हा। आप अभी भी थोड़े समझदार हैं। इसके माध्यम से सोचें, जल्द या बाद में आप सभी मेरे द्वारा परिष्कृत होंगे। बस इसे जल्दी क्यों न करें? जब समय आता है तो मैं आप सभी को उस पुराने बी तारांकन डी के साथ स्कोर का निपटान करने के लिए ले जाऊंगा। पहली पीढ़ी लाउ डैंग, आप गरिमापूर्ण महान जिया सम्राट हैं, फिर भी आपको गुप्त दायरे की भट्टी पर एक मृत सुअर की तरह लटका दिया गया है। लगभग 1 मिलियन वर्षों से भुना हुआ है। आप नाराजगी कैसे महसूस नहीं कर सकते जब तक आप मुझे प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं? एक दिन मैं आपको उस अमर के खून के साथ बलिदान करूंगा और उसकी आत्मा को भी अंदर आना चाहिए। हकीकत के रूप में आप अद्वितीय नियत नायक अनुनय की शुरुआत करते हैं। कई हंसी का विरोध करने वाले पैट्रिक भूतों को समझाने का प्रयास करते हैं। स्विश, झूलना, स्विश। एक संक्षिप्त चुप्पी के बाद शेष 16 मानव सम्राट आक्रोशपूर्ण छवियों ने अंततः झुकने और कुत्तों के रूप में सेवा करने के लिए चुना। एक के बाद एक वे आपकी चेतना से मानव सम्राट बैनर के लिए लौट आए। बूम, तुरंत भयानक आक्रोश जिसने पूरे नेदरवर्ल्ड की अनुमति दी। इस समय लियू रुयू और अन्य के गजों के नीचे आप बस जोर से हंसे, एक हाथ से मानव सम्राट बैनर को पकड़ लिया और इसे एक पल में परिष्कृत किया। विज्ञापन, मानव सम्राटों की 17 नाराजगी से पहले आप नौकरों की तरह, वफादार कुत्तों की तरह घुटने टेकते हैं। हिल्स, हर कोई सदमे में है। इस समय आप ताकत और महत्वाकांक्षा से भरे हुए हैं। एक दबंग आभा को बाहर निकालते हैं, जैसे कि आकाश से उतरते हुए एक दानव, पृथ्वी पर एक ताईसुई भगवान। शानवू शहर, पराजित, लॉर्ड ऑफ डेथ और अन्य प्राचीन देवता अब यहाँ पीछे हट गए हैं, जो महान कियान अमर कोर्ट के साथ टकराव के एक नए दौर में संलग्न हैं। हालांकि रणनीतिक रिट्रीट अभी भी प्राचीन देवताओं के मनोबल को नीचे तक गिराने के लिए प्रेरित करता है। एक निश्चित कियान सम्राट का दबाव थोड़ा बहुत लग रहा था। लानत है, विनाश का स्वामी था। वर्तमान में अपने नए उगाए गए हाथों और पैरों को आगे बढ़ाते हुए, खुद को गूंजते हुए, उसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि केवल उसका सिर छोड़ दिया गया और वह लगभग मर गया। सौभाग्य से वह अब ठीक होने के लिए भाग्यशाली था। 9 महान देवताओं में से हर एक के पास उसका अपना भयानक पक्ष और विशेष तरीके हैं। विनाश के स्वामी के बारे में सबसे शक्तिशाली बात उसका लगभग अमर शरीर है। भले ही वह अन्य पहलुओं में कमजोर है, यहाँ तक कि मृत्यु का भगवान भी उसे थोड़े समय में नहीं मार सकता है। इसके बजाय वह काफी शांत था, यहाँ तक कि अन्य मामलों पर विचार करने में सक्षम। हालांकि पुनर्जन्म की उत्पत्ति को दूर ले जाया गया था। सौभाग्य से रहस्यमय खून अभी भी है। जब तक ये रहता है, मैं भविष्य में एक नया रहस्यमय भगवान बना सकता हूँ। हालांकि अधिकांश वर्तमान रहस्यमय दूसरी पीढ़ी के ब्लड लाइन्स कम उपयोग के हैं। क्या ये हो सकता है कि हमें शेष पहली पीढ़ी के दिव्य लॉर्ड्स से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना चाहिए? जैसे ही वह विचार में खो गया था, प्रकाश के पहले मूक भगवान अचानक बोलते थे, मृत्यु, मेरे पास रहस्यों के नए भगवान के लिए एक सुझाव है। ओह, मृत्यु के स्वामी ने अपना सिर उत्सुकता से उठाया। रौंद। सादे वस्त्र में एक सुंदर बूढ़ा आदमी अचानक सभी के सामने दिखाई दिया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान और चिकनी त्वचा, जैसे कि उसने किसी तरह का शरीर बहाया था। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि चेन यिन रहस्यमय भगवान की स्थिति को संभालते हैं। विज्ञापन, अध्याय 450, द लीजेंडरी एल्बो किंग। चेन यिन न केवल महान ट्रू इमोर्टल रियल के चरम पर है, उसकी ताकत किसी भी दिव्य भगवान से हीन नहीं है, लेकिन वह एक पुनर्जन्म भी है जो हमारे समान मूल साझा करता है। उन्हें सम्राट कियान के लिए भी गहरी घृणा है। दोनों पक्ष पहले भी कई बार भिड़ चुके हैं और सम्राट कियान उसे हराने में असमर्थ थे। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए यह निस्संदेह चेन यिन के लिए रहस्यमय भगवान की स्थिति को संभालने और हमारे सदस्यों में से एक बनने के लिए सबसे उपयुक्त है। चेन यिन वफादार, बहादुर, दयालु, एकजुट और टीम उन्मुख है। वह एक आदर्श साथी है। मृत्यु, यदि आप चेन यिन को रहस्यमय रक्त देते हैं तो अपनी ताकत के साथ वह निश्चित रूप से और भी मजबूत हो जाएगा, पिछले रहस्यमय भगवान को पार कर जाएगा और नया प्राइमर्डियल लॉर्ड बन जाएगा। लाइट के प्रेम दिमाग वाले लॉर्ड अब लाओ डैंग को प्राइमर्डियल गॉड कबीले के शिविर में लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।
यहाँ तक कि उनके लिए गारंटी के रूप में कार्य करने के लिए भी। उसका लक्ष्य न केवल लाओ लाडेन को रहस्यमय भगवान की स्थिति को सुरक्षित करने में मदद करना है, बल्कि रहस्यमय रक्त का उपयोग करने का अधिकार भी हासिल करना है। उसके शब्दों ने मृत्यु के स्वामी को छोड़ दिया। उन्होंने पुराने सम्राट चेन यिन को ऊपर और नीचे देखा। प्रतीत होता है कि कुछ इस समय उन्होंने वास्तव में लाओ लो डैंग चेन यिन से खतरे की एक बेहोश आभा को महसूस किया। ये कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं दिखाई दिया था जब वह दूसरे पक्ष के साथ संपर्क करता था। इससे पहले मृत्यु के भगवान के सामने पुराने डैंग चेनिन ने उन्हें सिर्फ एक फिसलन बग होने की भावना दी, लेकिन अभी परिवर्तन काफी बड़ा हो गया है। यदि आपकी महामहिम मृत्यु के भगवान मेरी सलाह को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो मेरे पास कियान सम्राट के बारे में एक और रहस्य है जो आपको पेश करने के लिए है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण में आपके लिए सहायता करेगा। लाओ लाओडेंग चेनयिन ने आत्मविश्वास से बात की। उनके शब्दों से भरे हुए और एक असाधारण अवगुण एक प्राकृतिक सम्राट की आभा को ले गए। अब उन्होंने 9 रूपांतरण से गुजरा है और उनकी खेती और लड़ाकू शक्ति और भी अधिक गहरा और अथाह हो गई है, पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हैं। वर्तमान में लाओ लाडेंग चेनयिन की अमर सिकाडा प्रतिभा अपनी सीमा तक पहुंच गई है। पुनरारंभ की कोई संभावना नहीं है। वह कर सकता है केवल वर्जित को तोड़ने की कोशिश करने के लिए शेष रक्त को प्राप्त करने का एक तरीका खोजें। विज्ञापन क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट रहस्यमय भगवान की मृत्यु के बाद रहस्यमय रक्त वह पीछे छोड़ दिया उसका लक्ष्य है। वास्तव में वह जो सबसे ज्यादा चाहता था वह उसके सामने मृत्यु के स्वामी का खून था। दूसरे पक्ष का खून अमर सिकाडा के समान था और समलन की अधिक संभावना थी। हालांकि इस समय वह अभी भी पुराने राक्षस लॉर्ड ऑफ डेथ को हराने में असमर्थ है, इसलिए उसे अपना समय लेने की जरूरत है। अभी के लिए उनकी प्राथमिकता 9 महान दिव्य लॉर्ड्स में शामिल होना है। इसके बाद ही वह अपनी अंतिम योजना शुरू कर पाएगा, व्यक्तिगत रूप से खेल में भाग लेगा और देवताओं के खिलाफ एक आधा जीत हासिल करेगी। डैक्सिया साम्राज्य, जुवानवू पैलेस, कोई रास्ता नहीं, यहाँ तक कि लाओ लाडेन अक्षम होने के बाद भी वह अभी भी भाग कर सकता है। जब लू कियान ने लॉर्ड ऑफ लाइट में लाओ लाओ डैंग चेनयिन की मजबूत सिफारिश को देखा और आत्म अनुशासन के दृश्य उसके मुंह के कोनों को थोड़ा घुमाया गया। यह व्यक्ति पुनर्जन्म की सच्ची दुनिया में असली पौराणिक कोहनी राजा है। पिछला रहस्यमय भगवान पहली पीढ़ी के लाओ डैंग के हाथों में 10 से अधिक सांस नहीं ले सकते थे, लेकिन इस व्यक्ति को अनगिनत बार कोहनी की गई है, अनगिनत बार शिकार किया गया है और कई बार पहली पीढ़ी के लाओ डैंग के हाथों से भाग गया। इस बार वह सिर्फ लाओ डैंग की पहली पीढ़ी से अपंग हो गया था। लॉर्ड ऑफ लाइट को मिस्ट्री ऑफ मिस्ट्री के शरीर को छीनने के लिए भेजने के बाद वह इसे निकल गया था। फिर उन्होंने पूर्ण स्वास्थ्य के साथ पुनर्जीवित किया। इसके अलावा किसी तरह की योजना लगती है। अगर लाओ लाडेंग द लीजेंडरी बैकस्टेप किंग वास्तव में प्राचीन ईश्वर कबीले में शामिल हो जाता है, तो मृत्यु के भगवान और उसके लोगों को आशीर्वाद दिया जाएगा। ये बूढ़ा आदमी एक अच्छा इंसान नहीं है और वह नहीं है जो लंबे समय तक किसी और के अधीन रहना पसंद करता है। बैकस्टेप भाई और लव सिस्टर का संयोजन मैं कल्पना नहीं कर सकता कि वे कितनी परेशानी का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा उस पुराने अमर चेनयिन ने नकली क्लोन की वास्तविक पहचान का अनुमान लगाया है। यह एक गंभीर छिपा हुआ खतरा है। अगर चीजें गलत हो जाती हैं तो मुझे डर है कि नकली क्लोन को मौत के घाट उतार दिया जा सकता है। विज्ञापन वर्तमान सिम्युलेटेड क्लोन में एक भाग्य है। अल्पावधि में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन एक बार डेस्टिनी खत्म हो जाने के बाद मुझे डर है कि कुछ होगा। और वहाँ पहली पीढ़ी लाओ डैंग है। एक बार यह पुराना अमर स्वर्ग के डेस्टिनी के हस्तक्षेप को खो देता है और अपने होश में आता है, मुझे डर है कि उसे कसाई चाकू उठाना होगा। लू कियान की आंखें थोड़ी कम हो गईं और उसने तुरंत अपनी भूख खो दी। वह लियू रुयू की बाहों में लेट गई, जबकि यंग जी ने अपने पैरों को पछा दिया और हकी ऑरेंज स्ट्रोक तक पहुंची। इस समय वह पहले से ही पृथ्वी हिलाने वाले परिवर्तनों को दूर कर सकता है जो आगे होगा। एक बार पहचान उजागर हो जाने के बाद सिम्युलेटेड क्लोन को भारी गहने का सामना करने की संभावना है। मुझे नहीं पता कि क्या हकीगन, जो वर्तमान में डेस्टिनी के प्रभाव में है, ने इस बारे में सोचा है। यदि आप स्थिति में नहीं हैं, तो अपने सच्चे विचारों को जानना असंभव है। किंतु में स्थिति जटिल होने जा रही है। आप केवल एक बोझ होंगे यदि आप यहाँ रहते हैं। पहले ताइक्सुआन दाव में छिपाएं, अच्छी तरह से अभ्यास करें और मेरे आदेशों की प्रतीक्षा करें। रुयू सु मेई, इस अंतरिक्ष की अंगूठी में खेती के संसाधन शामिल हैं जो मैंने समय के साथ एकत्र किए हैं। ताइक्सुआन दाव की आपूर्ति के साथ संयुक्त, यह आपके लिए पर्याप्त है कि आप डालो ट्रू इमोर्टल रियल के माध्यम से तोड़ने से पहले एक चिकनी यात्रा करें। सु मेई, आपका ब्लड लाइन विशेष है। रहस्यमय भगवान की मृत्यु तुम्हारी है सबसे अच्छा अवसर। उसके रक्त के स्रोत के दमन के बिना आपके पास ग्रेट लुओ ट्रू इमोर्टल के माध्यम से टूटने में कोई बाधा नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मैं प्राचीन ईश्वर कबीले के साथ बातचीत करने की कोशिश करूंगा और रहस्यमय ब्लड लाइन प्राप्त करूंगा ताकि आप नए रहस्यमय भगवान बन सकें। मानव सम्राट बैनर को टैम करने के बाद आपने लियू रुयू, सु मेई और अन्य लोगों के साथ व्यवस्था करना शुरू कर दिया। उनमें से किंदु और अन्य स्पष्ट रूप से यहाँ नहीं रह सकते। वे बहुत कमजोर हैं और यहाँ रहना केवल आपके लिए एक बोझ होगा। अभी आपको सु मेई के लिए उच्च उम्मीदें हैं। यदि आप रहस्यमय ब्लड लाइन प्राप्त कर सकते हैं तो सु मेई की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए वह जल्दी से दालुओ सच्चे अमर क्षेत्र के माध्यम से तोड़ने और आपके सहायक में से एक बनने में सक्षम हो सकती है। यहाँ तक कि लियू रुयू की तुलना में वह शायद हर पहलू में हीन है। ये प्राचीन ईश्वर कबीले की विशिष्टता है। विज्ञापन अध्याय 451, यंग जी कबूल करता है। चौंकाने वाला उलट, यदि सु मेई नया रहस्यमय भगवान बन सकता है तो वह न केवल प्राचीन ईश्वर कबीले में घुसपैठ करने में सक्षम होगी और आपको कई उपयुक्तताएं प्रदान कर सकती है, बल्कि वह आपके सबसे महान सहायकों में से एक भी बन सकती है। ये दोनों दुनियाओं में सबसे अच्छा है। मुझे कहना है, इस समय आपके अपने विचार वास्तव में कुछ हद तक अजीब तरह से लाओ लाओ डैंग से सहमत हैं। वे सभी अप्रत्याशित रूप से रहस्यमय खून पर अपनी जगहें सेट करते हैं। यहाँ तक कि अपने जीवन काल के दौरान रहस्यमय भगवान ने शायद कभी नहीं सोचा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर, रक्त और पुनर्जन्म की उत्पत्ति को सभी दलों द्वारा प्रतिष्ठित किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा और खुद के लिए दावा किया जाएगा।
लेकिन इस समय आप नहीं जानते कि लाओ ला डेंग चेन यिन ने कुछ खोजा है और आपकी पहचान उजागर हो सकती है। बेशक ये भी संभव है कि आप इसके बारे में जानते थे, लेकिन अपने हकीकन राज्य में डेस्टिनी द्वारा धन्य आप कुछ हद तक बर्खास्त कर रहे थे और परवाह नहीं करते थे। जाहिर है स्वर्ग की नियति द्वारा आप पर दिया गया आशीर्वाद थोड़ा बहुत भयानक है, जिससे आप बहुत निडर हो गए हैं और अपनी श्रद्धा और तर्कसंगतता खो रहे हैं। इस समय आप कुछ हद तक नासमझ आनंद और सिर पर टकराव की भावना के आदी हो गए हैं। यदि आपके कोई प्रश्न है तो डेस्टिनी से बात करें। आपके भाग्य के रूप में 5 घंटे से भी कम समय बचे थे, फिर भी आपने इसे भूलने के लिए चुना। भाई लू, बस जब रहस्यमय भगवान की मृत्यु हो गई तो मुझे लगा कि कुछ ब्लडलाइन यादें अचानक मेरे दिमाग में फिर से प्रकट हुई। मुझे लगता है कि मैं पहले से ही प्राइमर्डियल ट्रू इमोर्टल के माध्यम से टूट गया हूँ। ओह राइट ब्रदर लू, जागृत ब्लडलाइन मेमोरी के भीतर रहस्यमय भगवान द्वारा एक समन्वय छोड़ दिया गया है। यह उनकी मृत्यु से पहले उनकी ब्लडलाइन मेमोरी में छिपा हुआ था। लगता है कि उन निर्देशांक के भीतर छिपा एक खजाना है और केवल उनके वंशज इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। मैं पहले ताइक्सुआन दाओ तक पहुंचना चाहता हूं और हुनिवान जेनेक्सियन के स्तर तक टूटना चाहता हूं, फिर उस ट्रेजर जगह पर जाएं और इसका पता लगाएं। मुझे लगता है कि वहां कुछ छिपा हुआ हो सकता है जो मेरे लिए बहुत उपयोग हो सकता है। कुछ ब्लडलाइन यादों के अनुसार रहस्यमय भगवान द्वारा पीछे छोड़ी गई है। वहां कुछ है जो कि लॉर्ड ऑफ समासारा से संबंधित है। फिर से सु मेई ने अचानक बोला, जिससे आपको एक बड़ा आश्चर्य हुआ। जाहिर है रहस्यमय भगवान के पतन के साथ उनके रक्त ने अवचेतन रूप से लाभान्वित किया है। सु मेई की खेती का स्तर वास्तव में पकड़ना शुरू कर रहा है। बेशक यह इस संभावना को खारिज नहीं करता है कि डेस्टिनी की महिला नायक ने उसकी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा रहस्यमय भगवान द्वारा पीछे छोड़ दिया जाने वाला एक खजाना है। ये पुनर्जन्म के भगवान से भी संबंधित है। आप हैरान हैं, आपको इस तरह के इनाम हासिल करने की उम्मीद नहीं थी। विज्ञापन रहस्यमय भगवान, यह एंड्रोजनस व्यक्ति छिपने में काफी अच्छा है। आपको पता है ये पुराने जीव जो लाखों वर्षों से रहते हैं उनमें से कोई भी सरल नहीं है और वे सभी इतनी गहराई से छिपे हुए हैं। अगर यह पुराने अमर रहस्यमय भगवान के मारे जाने के लिए नहीं थे तो इन चीजों को जानना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। सु मेई के अनुसार उसके दिमाग में खजाने का स्थान प्राचीन ईश्वर कबीले के दिल में है, लेकिन सटीक स्थान स्पष्ट नहीं है। केवल हुनिवान जेनेक्सियन के स्तर तक टूटने के बाद ही इसे स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। आपने इसके समर्थन में बार बार सिर हिलाया। ठीक है, आगे बढ़ो और करो। अगर आपको मदद की जरूरत है तो मैं ताए जुवानजी और अन्य लोगों से आपकी मदद करने के लिए कहूंगा। इस समय यदि आप किंतु में नहीं फंसते थे और आसानी से बच नहीं सकते थे तो आप स्थिति की जांच करने के लिए उस खजाने पर भी जाने पर विचार करेंगे। आप पुनर्जन्म के स्वामी से संबंधित चीजों के बारे में बहुत उत्सुक हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस क्षण में केवल अगर आप 9 महान दिव्य लॉर्ड्स और सम्राट कियान के सभी ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप एक साथ उस कीमती जगह पर सु मेई की यात्रा की सुविधा प्रदान कर सकते हैं और आइटम को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार जो आश्चर्य से अधिक है वह उससे अधिक है। चेन कियान, मैं जल्द से जल्द अपनी ताकत में भी सुधार करूंगा, फिर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ओह वैसे मैं हाल ही में एक सपना देख रहा हूँ। सपने में मुझे लगता है कि मुझे कुछ विशेष गुप्त विधि प्राप्त हुई है जो कि 9 स्टेप्स टू हेवन के समान है जो आपने पहले इस्तेमाल किया था। लियू रुयू में झुक गया और आपको गले लगाया। उसका चेहरा अनिच्छा से भर गया। उसने आपके कान में कुछ फुसफुसाया। जब हम आखिरी बार मिले थे तब से लगभग 20 साल हो गए थे और अब वे फिर से भाग लेने वाले थे। वह बेहद दुखी थी। यदि आप उसे एक बच्चे को छोड़ देते थे जब आप निचले दायरे में होते थे तो वह इतनी अकेली नहीं होती। यह अफसोस की बात है कि आप एक सीधे आदमी रोमांस को नहीं समझते हैं, लेकिन इस समय वह अभी भी सोचती है कि उसके पास एक अच्छी पत्नी और माँ का प्रदर्शन है। मामले की गंभीरता को जानने के बाद उसने आपकी योजना को आसानी से परेशान नहीं किया। ये गुप्त तकनीक बेहद खास है। मैं इसे मौखिक रूप से वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक मैं सफलतापूर्वक इसकी खेती करता हूँ, यहाँ तक कि सिस्टर यंग जी की मदद के बिना, मैं एक गलुओ सच्चे अमर की तुलना में शक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। क्या एक अद्भुत मुठभेड़। आप थोड़ा हैरान थे। आपको उम्मीद नहीं थी कि लियू रुयू के पास अपने अवसर होंगे। ये स्पष्ट है कि 2 महिला नायक की नियति पुनर्जन्म क्षेत्र में पहुंचने के बाद से प्रभावी होने लगती है। आपके द्वारा शुरू किए गए हेल मोड की तुलना में उनके वर्तमान कालकोठरी टेम्पलेट आसान मोड की तरह लगते हैं। इसलिए अब आप 2 लोगों के सामान्य विकास में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ चीजें करने दें। विज्ञापन, आपके पास एक ऐसा समय है कि अगर चीजें नियोजित नहीं होती हैं तो ये 2 लोग आपकी जीवन रेखा बन सकते हैं। जब लियू रुयू और अन्य छोड़ने वाले थे तो यंग जी हिचकिचाहट कर रहे थे, जैसे कि वह आपको बताने के लिए कुछ था। यंग जी, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? आपने कुछ देखा और सीधे पूछा। यंग जी हिचकिचाहट और सभी पर नजर डालते थे, जैसे कि उनके अगले शब्द बेहद गुप्त थे और उन्हें दूसरों द्वारा नहीं जाना जा सकता था। इस दृश्य को देखकर मुझे तुरंत पता चला कि वह आपको कुछ बताने जा रही है जिसे कोई और नहीं जान सकता था। क्या ये हो सकता है कि यंग जी आपके लिए खुलने वाला है? बूम! आपने सीधी कार्रवाई की और अपने चारों ओर एक बाधा स्थापित की, अंदर और बाहर को अलग किया। इसका मतलब ये है कि भले ही कियान सम्राट आया, वह आपकी बातचीत पर ईव्सड्रॉप नहीं कर पाएगा। यंग जी, अगर आपके पास कहने के लिए कुछ भी है तो बेझिझक बोलें, पुकारना। यंग जी ने एक गहरी सांस ली, आपको गौर से देखा और कहा, पिता, आपको उस महिला से सावधान रहना चाहिए जिसका नाम था चेंग। पत्ती नारंगी, आपके शिष्य सिकुड़ गए। आपको उम्मीद नहीं थी कि यंग जी वास्तव में ये चेंग के बारे में बात करेंगे। एक ही समय में आप भी उस समय को याद किया जब यंग जी पहली बार दिखाई दिया और तू चेंग के चेहरे पर अजीब नजर देखा। मुझे बताओ क्यों? आपकी अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। पिता, ईमानदार होने के लिए जब मैंने पहली बार देखा था कि चेंग ने अपनी वास्तविक उपस्थिति को प्रकट किया तो मुझे कुछ होश आया। उसके बारे में सही नहीं था, लेकिन मैंने उस समय आपको बताने के लिए नहीं चुना। उस समय मैंने उससे पुनर्जन्म की भावना को महसूस किया। मुझे संदेह है कि वह संसारा का स्वामी है जो रहस्यमय तरीके से उस वर्ष गायब हो गया। विज्ञापन, अध्याय 452, लू कियान, ये चेंग पुनर्जन्म के स्वामी है। फिर मैं कौन हूँ? ये चेंग पुनर्जन्म का स्वामी है। तो तुम कौन हो? क्या तुम चेंग हो? ये टूट गया है। आप एक विकल्प बन गए हैं।
यह निर्विवाद है कि जब आपने यंग जी से ये चौंकाने वाला उलट सुना तो आपके दिमाग ने वास्तव में एक पल के लिए काम करना बंद कर दिया। बिल्कुल नहीं, इस बिंदु पर वास्तव में एक उलट है। क्या ये सही नहीं है? तथ्य ये है कि आप पुनर्जन्म सम इसे नकली करना असंभव है, लेकिन एक नया लॉर्ड ऑफ रियनर्सेशन संभवतः कैसे उभर सकता है। ये चेंग पुनर्जन्म के मुख्य देवता हो सकते हैं, लेकिन ये संभावना नहीं है कि पुनर्जन्म का मुख्य देवता ये चेंग है वगैरह। ऐसा लगता है कि आपने शुरुआत से अंत तक एक चीज को अनदेखा कर दिया है। तो अगर ये पुनर्जन्म स्थान है तो ये कुछ भ्रामक है। क्या ये हो सकता है कि यह मूर्खतापूर्ण स्थान सिर्फ झूठ बोल रहा है और आपको बेवकूफ बना रहा है? क्या आप वास्तव में पुनर्जन्म के स्वामी हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप ये चेंग की सच्ची पहचान को छिपाने के लिए सिर्फ एक स्टैंड इन धक्का दे रहे हैं? यंग जी, मुझे धोखा देने की संभावना मुझे लगभग शून्य है। मैं वर्तमान में स्वर्ग के भाग्य हाजिगन की स्थिति में हूँ। वह संभवतः मुझे धोखा नहीं दे सकती। वास्तव में उसने मुझे बताया कि यह भाग्य के हस्तक्षेप के कारण सबसे अधिक संभावना थी, अन्यथा उसने इसे छिपाया और एक महत्वपूर्ण क्षण में इसे सौदेबाजी चिप के रूप में इस्तेमाल किया होगा। तो उसने जो कहा वह 100% सच था। उसने ये चेंग से पुनर्जन्म की आभा का संकेत दिया। आपकी भावनाएं घूम रही हैं। यदि ये चेंग पुनर्जन्म का स्वामी बन जाता है तो आप कौन हैं? ये परिणाम आपके पिछले कई निष्कर्षों को पलटने की बहुत संभावना है। आपकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। आपके सामने यंग जी को गौर से घूरते हुए और सवाल किया, मुझे अपने कारणों और औचित्य बताओ। मैंने एक बार पुनर्जन्म के भगवान के साथ एक मौका मुठभेड़ की थी, लेकिन उनकी उपस्थिति और यादें सभी गायब हो गई हैं। यह उनकी एक निश्चित क्षमता है और यहाँ तक कि एक डालो सच्चा अमर भी इससे बच नहीं सकता है। विज्ञापन। हालांकि आज तक मैं अभी भी पुनर्जन्म की आभा से बहुत प्रभावित हूँ जो उससे निकलता है। मेरे पास ये पुष्टि करने का 50% मौका है कि तुम चेंग पुनर्जन्म के स्वामी हो सकते हैं जो उस वर्ष गायब हो गया था। यंग जी की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही क्योंकि उसने जानकारी के एक और चौंकाने वाले टुकड़े का खुलासा किया। दूसरी पीढ़ी के लॉर्ड ऑफ द ग्रेट कियान के रूप में उसकी स्थिति को देखते हुए यह असंभव नहीं है कि वह संसारा के स्वामी से मिली थी, हालांकि यहाँ तक कि वह संसारा के भगवान की रहस्यमय शक्ति का विरोध करने में असमर्थ थी। उसने उसकी सारी स्मृति खो दी थी और केवल संसारा की आभा को याद किया। यही कारण है कि वह बहुत हैरान थी जब उसने पहली बार तुम चेंग की सच्ची उपस्थिति देखी। बाकी सभी को अनदेखा कर दिया और सीधे ये चेंग को घूर रहा था। वास्तव में शुरुआत में उसे केवल 10% सफलता का मौका मिला था, लेकिन ये चेंग की अनुचित सफलता की गति को देखने के बाद उसने सीधे 50% तक संभावना बढ़ा दी। हालांकि इस समय उसके पास केवल 50% सफलता का मौका है और वह इसकी पुष्टि नहीं कर सकता है। यही वजह है कि वह बहुत संकोच कर रही है। ये सुनकर कि केवल 50% मौका है, आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन डूबे। ये संभावना कुछ रहस्यमय है। हालांकि मेरे पास ये साबित करने का एक तरीका है कि क्या ये चेंग पुनर्जन्म के स्वामी है। मीम प्राचीन मंदिर एक स्वर्गीय गुप्त दर्पण है। कहा जाता है कि संसारा के भगवान का एक जादुई हथियार है। यह आकाश के सभी कारणों और परिणामों को देख सकता है और अतीत, वर्तमान और भविष्य को झलक सकता है। अगर मैं उस आइटम को प्राप्त कर सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से ये चेंग की सच्ची पहचान की खोज कर पाऊंगा। हालांकि ये खजाना प्राचीन मंदिर के भीतर छिपा हुआ है और इसे प्राप्त करना काफी मुश्किल है। यंग जी ने अप्रत्याशित रूप से सत्य को सत्यापित करने के लिए एक विधि प्रदान की। यह उत्तर आपको आश्चर्यचकित कर सकता है और आपने ये भी याद किया कि 8वें सिमुलेशन के दौरान प्राचीन देवताओं को पता था कि 9 दानव सितारों ने पुनर्जन्म स्थान को सील कर दिया था, जो तथाकथित स्वर्गीय गुप्त दिव्य क्षेत्र के कारण लग रहा था। इस आइटम की उत्पत्ति बेहद रहस्यमय है। अगर मेरे पास भविष्य में मौका है तो मैं इस पर अपना हाथ पाने की कोशिश कर सकता हूँ। मेरी पहचान को सत्यापित करना बहुत अच्छा होगा या व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर आपने मुझे ये बताने के लिए क्यों चुना? आप अपने सामने यंग जी पर गौर से घूरते हैं, अचानक आपको ये बताने के लिए उसका सच्चा उद्देश्य जानना चाहते हैं। खेती के लिए सभी का अपना तर्क है, यहाँ तक कि अगर भाग्य हस्तक्षेप करता है तो यंग जी ने अचानक आपको बहुत कुछ बताया। उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि वह आपको पसंद करती है। यंग जी की अभिव्यक्ति अजीब हो जाती है और वह आपको गौर से देखती है, जैसे कि रेड स्ट्रिंग क्ले फिगरीन को उसकी कमर के चारों ओर बंधा हुआ प्यार का एक टोकन। विज्ञापन। अगर ये चेंग वास्तव में पुनर्जन्म का भगवान है जो रहस्यमय तरीके से 1 लाख साल पहले गायब हो गया था, तो उसका अस्तित्व हमारे लिए बहुत लाभ होगा। पुनर्जन्म के लॉर्ड ऑफ पुनर्जन्म के कारण रहस्यमय तरीके से वापस गायब हो गया। मुझे संदेह है कि वह प्राचीन ईश्वर कबीले के खिलाफ प्लॉट किया गया था, जिससे उसका पुनर्जन्म हो गया। यहाँ तक कि अगर वह अपनी प्रतिभा के साथ भगवान का भगवान नहीं है, अगर उसे समय दिया जाता है तो भविष्य में लॉर्ड ऑफ संसारा के स्तर तक पहुंचना उसके लिए असंभव नहीं है। अगर पिता कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हैं तो वह निश्चित रूप से उसे हमारे शिविर में ला सकता है। खांसी खांसी खांसी। आप यंग जी के बाद के विषैले शब्दों को बाधित करते हुए जल्दी से खांसते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि यंग जी ने भी इसका पता लगाया। मुझे लगता है कि लियू रुयू और अन्य लोगों ने भी इसका पता लगाया है। केवल कि सांडर हकी ऑरेंज अभी भी गूंगा खेल रहा है। ईमानदार होने के लिए आपके पास कुछ विचार हैं, लेकिन किसी कारण से हर बार जब आप 2 चेन को देखते हैं तो आप हमेशा आदतन एक लड़ाई शुरू करते हैं। इस समय इसकी कमर के चारों ओर लाल रस्सी मिट्टी की मूर्ति थोड़ी चमक रही थी और मिट्टी की मूर्ति जो कि चेन की तरह लग रही थी को मानव शर्म का संकेत लगता था। बाधा के बाहर ताए शान जी ने वातावरण की रक्षा की। सिस्टर यिंगजी और भाई लू क्या बात कर रहे हैं? सू मेई और लियू रुयू एक साथ इकट्ठा हुए उत्सुकता से देख रहे थे कि बाधा के भीतर क्या प्लॉट किया जा रहा था। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा, यह अनुमान लगाया कि यह आगामी लड़ाई से संबंधित हो सकता है। हालांकि इस समय लियू रुयू को लगा कि कुछ एमएस है, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या है। वह शायद अभी तक नहीं जानती है, लेकिन उसकी बहन यंग जी ने पहले ही अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया है। पुनर्जन्म की दुनिया, शून्य का गुप्त क्षेत्र, दानव जानवर जो कि पारगमन के लिए आधे रास्ते में लग रहा था, इस क्षण में थोड़ा भ्रमित लग रहा था, जिससे अजीब शोर हो गया।
मूल रूप से गुप्त दायरे में सभी शक्तिशाली प्राणियों को बलिदान देने के बाद वह, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था, ने महसूस किया कि उसकी वसूली की गति उतनी तेज नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी, लेकिन वास्तव में बहुत धीमा था। इसके अलावा घाव में बिगड़ की प्रवृत्ति है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्रग इफेक्ट पर्याप्त नहीं है? विज्ञापन। अध्याय 453। एक दिव्य खेल। आधा शतरंज खिलाड़ी। बाजी बाजी खाओ खाओ। जिस तरह डेविल बीस्ट आत्मसंदेह में डूब रहा था, ये पूरी तरह से था इस बात से अनजान की एक लालची हकी ऑरेंज अपनी जीवन रक्षक दवा पर उतर रही थी। क्रिस्टल का पहाड़ अब एक निश्चित हाकी नारंगी के मुंह में प्रवेश कर गया। इस समय वह किसी तरह के अकथनीय और भयानक परिवर्तन से गुजरना शुरू कर दिया था। उसका शरीर फिर से बढ़ता हुआ लग रहा था और भी लंबा हो रहा था। उसके रक्त लाल बाल बहते थे और उसके बाल उसकी कमर तक पहुंचते थे। मुझे नहीं पता कि यह रेड स्ट्रिंग क्ले मूर्तियों या कुछ और के साथ मेरे पिछले अनुभव के कारण है। इस समय वह रेड हकी ऑरेंज की उपस्थिति में विकसित होने लगती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डैक्सिया साम्राज्य जुवानवू पैलेस। चीजें अधिक से अधिक दिलचस्प हो रही हैं। मैंने मूल रूप से सोचा था कि आप समय के भगवान थे, लेकिन अब आप अचानक पुनर्जन्म के स्वामी बन गए हैं। इसके बजाय मैं ये भी नहीं जानता कि मैं अब कौन हूँ। लू कियांग की आंखें झड़ गईं क्योंकि वह खलनायक सिम्युलेटर से दूर चला गया और एक बड़े ड्रैगन लेग को गले लगाते हुए पिंजरे के अंदर हकी ऑरेंज को देखा। यदि ये चेंग वास्तव में पुनर्जन्म का भगवान है, तो उसकी खलनायक सिम्युलेटर के साथ हस्तक्षेप करने की उसकी क्षमता और कुछ स्पष्टीकरण लगने से पहले समय की नदी में दिखाई देती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बिंदु पर मैं सबसे सरल सवाल का जवाब भी नहीं दे सकता था कि मैं कौन हूँ। ये सोचकर लू कियान मदद नहीं कर सकता, लेकिन खुद पर हंस रहा था। इस समय वह पहले से ही स्पष्ट रूप से अनुमान लगा चुका था कि वह कुछ भगवान में शामिल हो सकता है। इस ईश्वरीय खेल में खिलाड़ी कम से कम पालौकिक दायरे में होना चाहिए। विज्ञापन। पुनर्जन्म के लॉर्ड शतरंज के खिलाड़ियों में से एक है। ये पालौकिक जा रहा है, जो केवल लोगों के मुंह में शुरू से अंत तक मौजूद था और कभी भी अपनी वास्तविक उपस्थिति का खुलासा नहीं किया, और जिनके प्रासंगिक निशान मिट गए थे, शायद वास्तव में मृत नहीं है। तथाकथित 9 महान देवताओं, सम्राट कियान, महान कियान, पूर्वज, दानव जानवर के रूप में ये प्रतीत होता है कि उच्च रैंकिंग वाले सुपर बॉस शायद खेल में फंसे शतरंज के टुकड़े हैं। यह इस तथ्य से देखा जा सकता है कि खलनायक सिम्युलेटर आसानी से उन्हें अनुकरण कर सकता है और उनके साथ खेल सकता है। असली सुपर बॉस हमेशा कम कुंजी है, कभी नहीं दिखाता है और कभी भी उसके चेहरे को प्रकट नहीं करता है। इसके बाद तथाकथित पुनर्जन्म का भगवान रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जो एक अकल्पनीय नुकसान रहा होगा। अकेले सम्राट कियान और अन्य लोगों को मुझे डर है कि मैं सिर्फ एक मोहरे हूँ। ये सिर्फ इतना है कि मेरी शतरंज का टुकड़ा विशेष है। यह आधा शतरंज खिलाड़ी की तरह है। मैं थोड़ा सा अनुकरण कर सकता हूँ, पूरी स्थिति को देख सकता हूँ, और यहाँ तक कि एक शतरंज खिलाड़ी में विकसित होने की थोड़ी संभावना है। सौम्य आलिंगन में स्थित उसकी आंखें एक भयानक प्रकाश के साथ टकराती हैं, क्योंकि वह जुवानवू पैलेस के बाहर आकाश की ओर चकित हो गया था। उन्हें लग रहा था कि पूरे ब्रह्मांड को शामिल करते हुए एक शतरंजा की झलक मिली। उस शतरंज बोर्ड पर प्रत्येक शतरंज का टुकड़ा एक दलुओ सच्चे अमर या एक आधा चरण पारगमन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो चमक के साथ चमक रहा है। उनमें से एक आधा काला आधा सफेद असंगत शतरंज का टुकड़ा कोने में घुमावदार प्रतीत होता है कि असंगत चेसबोर्ड के बाहर धुंधले शतरंज खिलाड़ी हैं जो अपने स्वयं के टुकड़े रख रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और कुछ योजना बना रहे हैं। मैं अपनी निर्भरता के रूप में खलनायक सिम्युलेटर का उपयोग करूंगा, खेल में स्वयं दर्ज करूंगा और अंधेरे में उन शतरंज खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने के लिए शतरंज के टुकड़े के रूप में अपने नकली क्लोन का उपयोग करता हूं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी रणनीति अंत में अधिक प्रभावी है। यंग जी के साथ अपनी बातचीत को पूरा करने के बाद आपने फ्लैश एंड ब्लड का गेट को बुलाया और लियू रूयू, सुमेई, यंग जी और अन्य लोगों को भेजा, जिससे उन्हें बेतहाशा बढ़ने और अपने स्वयं के अवसर हासिल करने की अनुमति मिली। आप कियांडू में रहने और अपनी योजनाओं को जारी रखने की योजना बना रहे हैं। इससे उन्हें विकसित होने का समय भी मिलेगा। उनके जाने के बाद आपने एक बार फिर से जियो हुआ की भर्ती की, एक गद्दार से प्राचीन भगवान कबीले, और उसे जुवानवू शहर जाने के लिए कहा। मृत्यु के भगवान से संपर्क करें और रहस्यमय रक्त के लिए पूछें। आप पाते हैं कि जियो हुआ ये गद्दार केवल जो भी सबसे अधिक लाभ प्रदान करता है, उसे बौद्ध भिक्षु जो अपने पिछले जीवन में पैसा जोड़ता है के समान है, को सुनता है। आपने उसे बहुत कुछ दिया, जो उसे डालुओ जेनेक्सियन के दायरे में तोड़ने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त था। आपने अपने पैतृक रक्त को खत्म करने के लिए एक समय खोजने का वादा किया और उसे सिंहासन पर चढ़ने में मदद की। इसलिए अभी वह आपके लिए पूरी तरह से समर्पित नहीं है, लेकिन वह भी आपके लिए समर्पित है। विज्ञापन। कोई रास्ता नहीं, आपने बहुत कुछ दिया। ये मृत्यु के भगवान से अधिक है। इसके अलावा शायद यह इसलिए है क्योंकि प्राचीन देवताओं ने उसे पहले एक इंसान के रूप में नहीं माना था, और आपने अचानक उसे एक मानव के रूप में माना, जिसने उसे आपके प्रति वफादार महसूस कराया। व्यवस्थाओं की एक श्रृंखला पूरी करने के बाद आपने अपने शेष भाग्य समय को देखा। 3 घंटे से भी कम समय बचा था। समय बाहर चल रहा है। एक बार जनादेश चला गया है, जो जानता है कि क्या होगा। ऐसा लगता है कि हमें आगे की योजना बनाने की आवश्यकता है। यह उस व्यक्ति को बुलाने का समय है। आपकी आंखें टोकन के आधे हिस्से को बाहर निकालते हैं और खुले तौर पर डाकियन अवशेष के एक प्रमुख सदस्य को बुलाने लगते हैं। पहले मेरी ताकत अपर्याप्त थी। मेरे पास केवल ब्रह्म के दर्शन की सुनहरी प्रतिभा थी। कुल मिलाकर मैं अभी भी बहुत से लोगों के साथ आसानी से बातचीत करने के लिए बहुत कमजोर था। ये हमेशा ताई जुवानजी था जो दूसरों के संपर्क में था। अब यह आपके लिए समय है डाकियन के महान पूर्वज दिखाने के लिए। स्नैप। आधे घंटे बाद एक रहस्यमय आकृति कोशान पैलेस में चुपचाप दिखाई दी। लंबे समय तक नहीं। शूरा जुरा, मैं महान पूर्वजों को शुभकामनाएं देता हूँ। कमरे के अंदर एक बदसूरत चेहरे के साथ एक लंबा आकृति, नुकीले 3 सिर और 6 हथियार जमीन पर रेंग रहे थे, बेहद विनम्र। यह व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से आशुरा किंग है, जो 6 विपरीत एसेक्स किंग्स के नेता हैं।
द लो ट्रू इमोर्टल रियल के चरम पर एक भयानक अस्तित्व। इस व्यक्ति की लड़ाकू शक्ति केवल महान कियान अमर अदालत में सम्राट कियान के लिए दूसरे स्थान पर है और वह थोड़े समय के लिए दो प्राचीन देवताओं के खिलाफ लड़ सकता है। बेशक यह अंतिम रैंक वाला प्राचीन दिव्य भगवान है। विज्ञापन अध्याय 454 स्टिग्माटा। वेयरवुल्फ प्रकट होता है। महामहिम, आपके पिछले आदेशों के अनुसार मैंने किंदु के पास शूरा कबीले के योद्धाओं को इकट्ठा किया है और सभी शहर के फाटकों पर नियंत्रण कर लिया है। वे किसी भी समय एक विद्रोह लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा कुछ सैनिक एबिस घाटी में दुबके हुए हैं जो प्राचीन ईश्वर कबीले के दिल में स्थित है। वे वर्तमान में खाली प्राचीन ईश्वर कबीले पर एक आश्चर्यजनक हमला कर सकते हैं जिससे अराजकता और युद्ध होता है और संघर्षों को प्रज्वलित करता है। शूरा किंग महान कियान के अवशेषों में सबसे बड़े विद्रोहियों में से एक है और ताई जुवानजी की तुलना में सबसे मजबूत सेनानी भी है। इससे पहले वह आपका एक छिपा हुआ मोहरा बन गया था। महान कियान पूर्वज चुपचाप किंदु सब कुछ तैयार कर रहा है। आपके द्वारा पहले किए गए सभी सहयोग को देखते हुए आप स्वाभाविक रूप से राजा शूरा पर भरोसा करते हैं। इस व्यक्ति के सहयोग के बिना आप इतनी आसानी से प्राचीन ईश्वर कबीले को नहीं दे पाएंगे और आपके पिछले विचार के अनुसार यदि कुछ अप्रत्याशित हुआ तो आप आशुरा किंग दंगा को जाने देंगे, कियान सम्राट का ध्यान आकर्षित करेंगे और फिर आप भागने का अवसर ले सकते हैं। दुर्भाग्य से पिछली बार स्थिति विशेष थी। इससे पहले कि आप अपनी योजना लॉन्च कर सकें, एल्डर डैंग की पहली पीढ़ी सम्राट कियान अचानक आपके बगल में दिखाई दिया, आपको अपनी बैकअप योजना का उपयोग करने के लिए मजबूर किया और आपको पहले कियुंजू का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। मूल रूप से अपने विचारों के अनुसार आपने इतनी जल्दी आशुरा किंग के साथ मिलने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि आप वर्तमान में डेस्टिनी की स्थिति में हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप होने से डरते नहीं हैं। पहली पीढ़ी लाओ डैंग द्वारा खोजा गया। इसके अलावा आपकी ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई है, इसलिए आप उससे पहले मिलने के लिए भाग्यशाली हैं। जैसे ही वे मिले, आपको उनसे आने वाले उत्पीड़न की एक भयानक भावना महसूस हुई। उनके शरीर पर आभा रहस्य के पिछले भगवान की तुलना में और भी मजबूत थी और केवल मृत्यु के भगवान के लिए यदि आपने मानव सम्राट बैनर प्राप्त नहीं किया था तो मुझे डर है कि आपको प्रतिद्वंद्वी को हराने में बहुत भरोसा नहीं होगा। ऐसा लगता है कि महान कियान पूर्वज द्वारा यंग जी के लिए छोड़ दिया गया धन काफी पर्याप्त है। भले ही अधिकांश सैनिकों को हराया गया है, फिर भी वह डालुओ झेनसियन के स्तर पर कई वफादार मंत्री हैं। इस महत्वपूर्ण क्षण में अभी भी वापसी करने का मौका है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर मैं आग में ईंधन जोड़ता हूं और लोगों को प्राचीन ईश्वर के कबीले पर छापा मारने के लिए भेजता हूं, तो मैं दोनों पक्षों के बीच संघर्ष को तेज कर सकता हूं। भले ही मृत्यु का भगवान आराम करना चाहते हैं, अन्य प्राचीन भगवान लॉर्ड सहमत नहीं होंगे। यहाँ तक कि उनका अपना आधार भी छुरा घोंपा गया है। उच्च और शक्तिशाली प्राचीन देवताओं को उग्र होना चाहिए। उस समय मेरे अलावा बैकर के राजा के साथ हम दो विपरीत एसेक्स किंग्स किंग जुली और किंग लियांग को मारने के लिए अंदर और बाहर एक साथ काम कर सकते हैं और जबरन माउंटेन गार्डिंग पास खोलते हैं। संपूर्ण डाकियन अमर अदालत अनिवार्य रूप से अराजकता में होगी। शीर्ष फाइटर के रूप में केवल सम्राट कियान के साथ प्राचीन देवताओं के अन्य देवताओं को नियंत्रित करने के लिए कोई नहीं होगा। वे अनिवार्य रूप से घिरे और हमला करेंगे। तब तक यह ऐसा होगा जैसे कि डेस्टिनी विघटित हो गया है। सम्राट कियान के पास मेरे बारे में परवाह करने के लिए कोई समय नहीं होगा और इसके बजाय अपने जीवन के बारे में चिंता करना होगा। विज्ञापन प्राचीन देवताओं के 9 महान देवताओं के साथ महान कियान के अवशेष के महान लूस, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, एक सीमा होनी चाहिए। पारगमन के लिए आधा कदम। ये सच नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि आप विरोध करने के लिए क्या कर सकते हैं। एक भयंकर चमक आपकी आंखों में चमकती है जो उत्सुक महत्वाकांक्षा से भरी हुई है। मुझे नहीं पता कि यह आपके रक्त के माध्यम से शाप है जो आपको अपने पूर्वजों को बैकस्टैबिंग के मुद्दे से निपटने में इतना सक्रिय बनाता है। अभी तीर स्ट्रिंग पर है, किसी भी क्षण लॉन्च होने के लिए तैयार है, लेकिन बस जब आप चालाक गणना में फंस जाते हैं। अचानक राजा शूरा की अभिव्यक्ति जो अपने सिर के साथ स्थिति का वर्णन कर रहा था बदल गया। उन्होंने अचानक बोला, आपकी महिमा, ईमानदार होने के लिए वर्षों से मेरे शरीर पर पवित्र निशान बहुत कसकर सिकुड़ने लगी है, जिससे मुझे सफलताएं बनाने से रोकती है और मुझे फिर से हासिल करने का कारण बनता है। क्या आप इसे थोड़ा ढीला कर सकते हैं? स्टिग्माटा ब्रांड। आप थोड़े स्तब्ध थे, आपके विचार बाधित हो गए। आपको पता नहीं था कि यह चीज क्या थी, लेकिन तब आपने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि यह किसी तरह का क्लैंपिंग विधि हो सकता है। उसी समय मैंने आधे टोकन के बारे में भी सोचा था कि यंग जी ने आपको पहले दिया था। क्या वह चीज तथाकथित स्टिग्माटा ब्रांड हो सकती है? आशुरा किंग और ताई जुवानजी जैसे महान लुओ झेनेक्सियन इन सभी वर्षों के बाद भी इतने वफादार हो सकते हैं। मुझे डर है कि उन्हें बहुत समय पहले हेरफेर किया गया था। स्टिग्माटा ब्रांड। मुझे डर है कि यह गुलाम ब्रांड नहीं है। हालांकि यंग जी ने पहले कभी इस मामले का उल्लेख नहीं किया। ये सम्राट कियान 2 में कुछ छिपे हुए एजेंडा हो सकते हैं। एक ही समय में इस तरह के एक महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने बोलने की पहल की और प्रतिबंधों को उठाना चाहते थे। ऐसा लगता है कि शूरा किंग उतना ईमानदार नहीं है जितना वह सतह पर दिखाई देता है और लगता है कि एक चालाक पक्ष है। इस संबंध में वह ताई जुवानजी के रूप में वफादार नहीं है। विज्ञापन। अपने विचारों को सत्यापित करने के लिए आपने टूटी हुई टोकन को बाहर निकाला जो आपके हाथ में दिखाई दिया। पवित्र निशान। क्या आप उस चीज का जिक्र कर रहे हैं जिसके साथ मैं खेलता था? महामहिम, यह वही है जो आपके पास है, लेकिन क्यों है इसमें केवल आधा हिस्सा है। आपको पवित्र चिन्ह को हटाने के लिए एक गुप्त तकनीक के साथ एक पूरे एक की आवश्यकता है। स्विश। जिस क्षण उन्होंने टोकन को देखा, आश्चर्य का एक नजर राजा शूरा के चेहरे को पार कर गया। यह निस्संदेह आपके संदेह की पुष्टि करता है। शूरा किंग के भेदी टकटकी के साथ सामना किया गया। आप बस इसे अनदेखा करते हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि इसे कैसे हल किया जाए। आप केवल विषय को बदल सकते हैं, वादे कर सकते हैं और वादा कर सकते हैं। चिंता मत करो, एक बार जब महान कार्य पूरा हो जाता है तो मैं आपके लिए कलंक चिन्ह को पूरी तरह से हटा दूंगा। अभी मेरे पास केवल आधा है, शेष आधा जी र के हाथों में है। मुझे अभी भी इसके ठिकाने नहीं पता है। एक बार जब मैं इसे ढूंढता हूँ और सभी कलंक को इकट्ठा करता हूँ तो मैं इसे आपके लिए भंग कर दूंगा।
इस समय यंग जी और अन्य लोगों को अपनी सफलताओं और अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए आपके द्वारा भेजा गया है, लेकिन आपका खुद को उजागर करने का कोई इरादा नहीं है। आखिरकार स्टिग्माटा ब्रांड के अलावा एक गुप्त विधि की भी आवश्यकता है। आपको पता नहीं है कि यह क्या गुप्त विधि है, इसलिए आप उन्हें एक मुफ्त कुकी की पेशकश करके शुरू करते हैं, उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही आपके पास पूर्ण स्टिग्माटा ब्रांड हो और गुप्त विधि को जाने, आप इसे उसके लिए अनलॉक नहीं कर सकते। युद्ध शुरू होने वाला है। मैं अपने दुष्ट कुत्ते के कॉलर को कैसे खोल सकता हूँ? कौन जानता है, क्या समय आने पर शूरा राजा अभी भी इतना आज्ञाकारी होगा? अभी भी बहुत कम लोग जैसे ताइक्सुआन जी हैं। हालांकि राजा शूरा की प्रतिक्रिया अगली बार आपकी उम्मीदों से परे थी। आपके इनकार को सुनने के बाद आशुरा किंग की अभिव्यक्ति बदल गई, जैसे कि वह आपकी चोरी को नहीं समझता था। अधीरता के एक संकेत के साथ वह मदद नहीं कर सका, लेकिन बाहर धब्बा आपकी महिमा। अगर मुझे सही याद है तो ऐसा लगता है कि महामहिम यंग जी कुछ अंडरवर्ल्ड में छिप गए। बूम, जब ये शब्द बोले गए थे तो आपकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन आप हैरान थे, जैसे कि आपके दिल पर भारी बोझ गिर गया था। विज्ञापन अध्याय 455 पहचान उजागर। चौंकाने वाली खबर। राजा शूरा के साथ कुछ गड़बड़ है। आप हैरान हैं। आपको उम्मीद नहीं थी कि इस समय एक वेयरवुल्फ वास्तव में बाहर कूद जाएगा। इसके अलावा यह एक वेयरवुल्फ था जो इतनी गहराई से छिप गया। यंग जी ने पहले जो कहा उसके अनुसार कोई भी मानव दुनिया में उसके छिपने के बारे में नहीं जानता था। शूरा राजा संभवतः इस बारे में कैसे जान सकता था, जब तक उसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं है। मानव दुनिया से 8 सिर वाले ईविल ड्रैगन के क्लोन की पिछली उपस्थिति के साथ संयुक्त ये कुछ खोज रहा है। ये अशुरा राजा से संबंधित सबसे अधिक संभावना है। इससे पहले यंग जी को एक अस्पष्ट संदेह था कि महान कियांग के अवशेषों के बीच एक गद्दार हो सकता है। अब ऐसा लगता है कि गद्दार पहले से ही बाहर कूद चुका है। उद्धरण चिन्ह। गलत व्यक्ति को मानना बेहतर है कि वह उसे जाने दे। आपकी आंखें शांत हैं, लेकिन नीचे वे जानलेवा इरादे से बढ़ रहे हैं। कभी कभी एक छोटी सी निगरानी या एक महत्वपूर्ण क्षण में एक छोटी सी समस्या पूरी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। यदि राजा शूरा महान कियांग के अवशेषों में सबसे मजबूत वास्तव में समस्याएं हैं और सम्राट कियांग के पुरुषों में से एक है, तो यह कोई मजाक नहीं है। तब तक मुझे डर है कि बहुत से लोग मर जाएंगे। डेक्सिया साम्राज्य, जुवानवु पैलेस। इस समय वह वास्तव में अपनी पहल पर कूद गया। क्या ये भाग्य के कारण था जो हस्तक्षेप करता था? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आखिरी क्षण में मुझे अभी भी मेरी मदद करने के लिए भाग्य पर भरोसा करना होगा। लू कियांग ने खलनायक सिम्युलेटर में बदलावों को शांति से देखा। उसका दिल अनपेक्षित हो गया। ये पता लगाना भी एक अच्छी बात है कि कुछ पहले से गलत है। सिम्युलेटेड क्लोन की तुलना में जो अभी भी पुनर्जन्म क्षेत्र के कई लाभ और नुकसान का अध्ययन कर रहा है, इस समय वह पहले से ही शतरंज बोर्ड पर अपनी जगहें सेट कर चुके हैं। विज्ञापन। एक सरोवर आशुरा किंग समग्र स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। अगर कुछ पहले से गलत है तो हम इसे पहले से समाप्त कर सकते हैं। स्विश। शूरा राजा को एहसास हुआ कि उसने बहुत ज्यादा कहा होगा और जल्दी से बात करना बंद कर दिया, अपना सिर कम कर दिया। हालांकि वह आपकी अभिव्यक्ति का अवलोकन कर रहा था, जैसे कि कुछ को देखते हुए। ये देखने के बाद कि आप बहुत बदल गए थे और केवल थोड़ा आश्चर्यचकित थे, वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन राहत महसूस कर रहा था। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जीर के ठिकाने को जानेंगे। क्या एक सुखद आश्चर्य है। जैसा कि आपने उत्सुकता से पूछा था, एक मुस्कान आपके चेहरे पर फैल गई, लेकिन इस क्षण में आपका दाहिना हाथ आपकी पीठ के पीछे था और आपने पहले से ही चुपचाप एक बैनर निकाल लिया था। वास्तव में मैंने केवल महामहिम यंग जी के सटीक स्थान के बारे में किसी और के मुंह के माध्यम से संयोग से सीखा है। मुझे नहीं पता। हालांकि अगर आपकी महिमा की जरूरत है तो मेरे पास एक योजना है। मैं अपने महामहिम यंग जी के ठिकाने को खोजने में मदद करने के लिए आंगन के बाहर वर्चुअल दुनिया के बाहर अशुरा क्षेत्र से रिश्तेदारों की मदद का उपयोग कर सकता हूँ। शूरा राजा को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कहा है और उसका स्वर अस्पष्ट हो गया, लेकिन उसके शब्दों में अभी भी जांच का संकेत था और उस पर प्रतिबंध जारी करने की इच्छा। ये स्पष्ट है कि यह शूरा राजा दूसरों द्वारा नियंत्रित होने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, फिर नीचे जाएं और व्यवस्था करें। बाकी के लिए मेरे आदेशों की प्रतीक्षा करें। आपने थोड़ा सिर हिलाया, सहमत। शूरा राजा को बहुत खुश किया गया और खुद को आभार व्यक्त किया। लेकिन अगले क्षण जब वह खड़ा हुआ और छोड़ने के लिए मुड़ा तो उसने अचानक पहाड़ों, नदियों और राज्यों का नक्शा देखा, उसे पीछे से संपर्क कर रहा है। स्विश। अगले क्षण रक्षाहीन आशुरा किंग को सीधे पहाड़ों, नदियों और राज्यों के नक्शे द्वारा निगल लिया गया था। यह इसका उपयोग करने का आपका आखिरी मौका है, लेकिन इस समय आपको वास्तव में कोई हिचकिचाहट नहीं है। विशेष नेदरवर्ल्ड की तुलना में अंतरिक्ष स्थिर नहीं है और आसानी से टूटा हुआ है। पहाड़ों और नदियों का नक्शा को बहुत अधिक कहा जा सकता है। अचानक और कठोर परिवर्तन ने पूरी तरह से आशुरा किंग को चौंका दिया। महामहिम, आप क्या करने जा रहे हैं? चिंता न करें, मैं बस आपको मारने जा रहा हूँ। यदि आपके पास कोई शिकायत है तो कृपया उन्हें मेरे मानव सम्राट बैनर को रिपोर्ट करें। टकराना। विज्ञापन। एक दरार नेदरवर्ल्ड में दिखाई दी आशुरा किंग को निगलते हुए और मानव सम्राट के 16 अन्य नाराजगी जो बेतहाशा और उत्साह से हंस रहे थे। बूम। मानव सम्राट की 16 नाराज छाया पतली हवा से बाहर दिखाई दी, तुरंत उसे ढक दिया। उनकी नाराजगी 10,000 साल पुरानी बर्फ की तरह थी जो उन्हें लगभग ठंड कर रही थी। एक अजीब सर्द पागल ने अपने नथुने में प्रवेश किया, लगभग उसे ठंड नहीं। 10 सांसों के बाद जब आप नेदरवर्ल्ड में प्रवेश करते हैं तो जो देखने में आता है वह आशुरा किंग की लाश है, जिसे कंकाल और त्वचा की थैली होने के बिंदु पर दूर कर दिया गया है, जिसमें लगभग कोई मांस या आंतरिक अंग नहीं बचे हैं। 16 मानव सम्राटों की नाराजगी पागलपन की तरह थी, मांस और खून पर फाड़ रही थी, इसे सभी जीवित प्राणियों के लिए एक घृणा ले रही थी। दूसरा मानव सम्राट चेन शेन की नाराजगी सबसे अनोखी थी। वह एक तरफ खड़ा हो गया, गतिहीन, लेकिन उसने जिस दबाव को छोड़ दिया वह अन्य मानव सम्राट ने नाराजगी जताई, जो कि दाने से अभिनय करने की हिम्मत नहीं करता है। अशुरा किंग, महान कियान, अमर अदालत में दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, इतनी आसानी से चुपचाप एक ट्रेस छोड़ने के बिना मर गया। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मानव सम्राट बैनर के साथ आप बस बहुत अधिक हैं। अन्य 16 मानव सम्राटों की नाराजगी का उल्लेख नहीं करने के लिए सिर्फ मानव सम्राट की दूसरी पीढ़ी के मानव सम्राट चेन शेन की नाराज छाया अकेले से अधिक है कि वह सामना कर सकता है।
और उसकी त्वचा भी आपके हाथों में गिर गई और सीधे अमर दानव परिवर्तन द्वारा परिष्कृत किया गया था। अनगिनत यादों का खुलासा। वह वास्तव में एक गद्दार है। इस समय जिस क्षण आपने राजा शूरा की यादें देखी, आपने देखा कि 1 लाख साल पहले इस व्यक्ति ने महान कियान के अवशेष को धोखा दिया और सम्राट कियान का सामना करना चुना और उसके साथ सहयोग किया। और यंग जी के ठिकाने एक उपहार था जो उन्होंने सम्राट कियान को दिया था। राजा शूरा की सम्राट कियान को आत्मसमर्पण करने की स्थिति पवित्र निशान को हटाने के लिए थी। हालांकि महान कियान ताइजू के तरीके जिन्होंने पवित्र निशान रखा था बहुत शक्तिशाली थे और यहाँ तक कि सम्राट कियान भी इसे आसानी से तोड़ने में असमर्थ थे। ये स्पष्ट था कि कोड को क्रैक करने से सम्राट कियान से एक महत्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता होगी। यंग जी एक विजित राष्ट्र का एक गुलाम स्पष्ट रूप से सम्राट कियान के लिए पर्याप्त रूप से योग्य नहीं था कि वह गंभीरता से लेने के लिए पर्याप्त था। इसलिए उन्होंने केवल राजा शूरा को कुछ के साथ पुरस्कृत किया और इस मामले को आगे नहीं बढ़ाने का वादा किया। यहाँ तक कि यंग जी के पीछा के बारे में पहले लाओ डेंग ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और बस अपने एक पालतू जानवर 8 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन में से एक को भेज दिया उसे विभाजित करने और उसे मारने के लिए। यदि यह महान कियान राजवंश का महान पूर्वज होता तो सम्राट कियान ने उसे गंभीरता से लिया होता, लेकिन दुर्भाग्य से यंग जी पर्याप्त योग्य नहीं था। सम्राट कियान की वापसी के बाद से राजा शूरा ने महान कियान के अवशेषों के लिए ज्ञात सूची का एक हिस्सा बेच दिया है। उनमें से मैं है। सम्राट कियान, आप पहले से ही मेरी सच्ची पहचान जानते थे। मेरी योजना इससे पहले कि यह शुरू हुआ पहले से ही काफी हद तक लीक हो चुका है। विज्ञापन अध्याय 456 भाग्य विघटित जानलेवा इरादे आता है। हालांकि आपने पहले ही अनुमान लगा लिया था और कार्रवाई करने से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। शूरा किंग की यादों को देखने के बाद आप अब थोड़ा पीछे हटने में असमर्थ हैं। सभी योजना के बाद मुझे कभी भी शूरा किंग जैसे गद्दार से हारने की उम्मीद नहीं थी। क्या यह एक बम नहीं है? अब आप पूरी तरह से उजागर हो गए हैं। जो कल्पना कर सकता था कि शूरा राजा 900,000 वर्षों से दुबका हुआ था, लेकिन अंतिम 100,000 वर्षों में उसकी इच्छाशक्ति अपर्याप्त थी, वह अब नहीं पकड़ सकता था और कोई उम्मीद नहीं देख सकता था। वह दुश्मन को आत्मसमर्पण करने वाला पहला व्यक्ति था। नहीं, ताइक्सुआंजी के विपरीत राजा शूरा सम्राट कियान के बहुत करीब थे। वह सीधे सम्राट कियान की बढ़ती ताकत की भयानक गति और अथाह गहराई को महसूस कर सकता था। ये जितना अधिक हुआ उतना ही हताश हो गया। अंत में वह अब इसे सहन नहीं कर सका। अन्यथा आपकी वर्तमान योजना अभी भी सफल हो सकती है। इस समय सम्राट कियान ने राजा शूरा के विश्वासघात के लिए आपकी वास्तविक पहचान सीखी है, लेकिन वह आप पर हमला करने की भीड़ में नहीं है। वह सबसे अधिक संभावना है कि पहले से ही किसी तरह की योजना बनाई। मुझे स्थिति का विश्लेषण करने दें। मेरे पास अब तक की गई जानकारी के आधार पर मेरी पहचान उजागर हुई है, लेकिन सम्राट कियान ने सीधे मुझ पर हमला नहीं किया है। केवल 2 संभावनाएं हैं। एक तरफ यह इसलिए है क्योंकि मेरा भाग्य अभी भी प्रगति पर है। इससे पहले कि यह समाप्त हो, कोई भी मुझे नहीं मार सकता, ठीक उसी तरह जैसे कि हकी ऑरेंज से पहले। दूसरी ओर महान कियान के महान पूर्वज को लागू करने के लिए ब्रह्म की दृष्टि का मेरा पिछला उपयोग किन सम्राट को सावधान कर रहा था, जिससे वह अस्थायी रूप से कुछ कार्यों को रोक सकता है। केवल एक ही स्तर के प्राणी इस पुराने अमर को डरा सकते हैं। इसके विपरीत मेरी योजना के अनुसार मैंने एक हत्या की होड़ की स्थापना की है। एक झपट्टा में दक्षिण अवशेष के सभी बलों को मिटा देने की तैयारी कर रहा है। सिर्फ एक पल के विचार के साथ आप पहले से ही इस सच्चाई को जानते हैं कि सम्राट कियान ने आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की है। क्योंकि उसने आपकी पहचान सीखी है। मुझे कहना है, डाकियन टाजू का आपका पिछला प्रतिरूपण एक शानदार कदम था और यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण क्षण में एक जीवन रक्षक पुआल बन गया। हालांकि ये जीवन रेखा अपने डेस्टिनी के समाप्त होने के बाद लंबे समय तक नहीं रहेगी। सम्राट कियान का व्यक्तित्व कभी भी एक ही स्तर के होने की अनुमति नहीं देगा, उसी भूमि से उसके लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करने के लिए। सौभाग्य से मैं इस बार सतर्क था और तय जुवानजी, यंग जी, लियू रुयू, सुमेई और अन्य लोगों के संपर्क में आने की अनुमति नहीं दी। विज्ञापन वापस तो महान कियान अवशेष के मुख्य सदस्य एक दूसरे को नहीं जानते थे। केवल यंग जी को सभी की पहचान पता थी, इसलिए राजा शूरा द्वारा बताई गई सूची में कोई प्रमुख आंकड़ा शामिल नहीं था। इसमें केवल कुछ मामूली आंकड़े शामिल थे। वे एक बड़ी बात नहीं थी और वास्तव में सम्राट कियान का ध्यान आकर्षित नहीं करते थे। इसने निस्संदेह लियू रुयू और अन्य लोगों को आशा की एक झलक दी। अन्यथा उन्होंने खुद को घेर लिया और मार दिया होगा। जैसा कि अपेक्षित था, हम किसी को कम नहीं आंक सकते। उस पुराने अमर के लिए पहली पीढ़ी लाओ डेंग ने इसे दूर कर दिया है। यह उतना आसान नहीं है जितना हमने कल्पना की थी। अगर यह इस बार डेस्टिनी के आशीर्वाद के लिए नहीं था, तो मुझे डर है कि मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा और इसका मुकाबला किया जाएगा। आखिरकार योजना के निष्पादित होने से पहले मैं एक दफन जगह के बिना मर जाऊंगा। जब आप इस बारे में सोचते हैं तो आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन लाओ डेंग के पूर्वाभास में चमत्कार कर सकते हैं। ये जानने के बाद कि आप एक अभेद्य थे, उन्होंने कार्रवाई भी नहीं की। इसके बजाय वह अज्ञानी होने का नाटक करता रहा और यहाँ तक कि आपको चकमा देने के लिए तैयार भी। जब आप विलाप कर रहे थे तो आप पहले से ही शूरा किंग की त्वचा के भीतर अधिकांश यादों के माध्यम से पढ़ चुके थे। हालांकि अजीब तरह से आपको उनकी यादों में डाकियन टाजू की कोई याद नहीं मिली। यहाँ तक कि अगर वहाँ थे, ये केवल कुछ क्षणभंगुर छवियों था। संक्षेप में उल्लेख किया गया था और दकियान ताइजू की सही उपस्थिति भी नहीं थी। इस स्थिति ने वास्तव में आपका ध्यान आकर्षित किया है। अभी आपको सम्राट कियान द्वारा लक्षित किया गया है, इसलिए भागने की संभावना पतली है। वर्तमान में महान कियान के महान पूर्वज के रूप में आपकी पहचान आपकी जीवन रेखा है। भूमिका निभाने के लिए अधिक जानकारी की आवश्यकता है। आपको पता होना चाहिए कि जब आपने किंग कोशान पर अमर दानव परिवर्तन का उपयोग किया था, तो आपको ये भी पता चला कि 3 राजवंशों के एक अनुभवी मंत्री किंग कोशन को दाकियन ताइजू की उपस्थिति का बहुत प्रभाव नहीं था। वह सब सर्वोच्च विस्मयकारी था। ये खौफ कियान सम्राट की तुलना में भी अधिक है। इस तरह की बात एक संयोग नहीं है। ये सबसे अधिक संभावना है कि कुछ बल का हस्तक्षेप। यह विधि कुछ हद तक संसारा के भगवान के समान है। यह मुझे दुनिया में हर कोई आपको जानता है, लेकिन जब मैं आपको देखता हूँ तो मैं आपको
पहचानता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि महान कियान राजवंश के महान पूर्वज का भी समसारा के भगवान के साथ किसी तरह का संबंध है? आपको लगता है कि दोनों के बीच कुछ संबंध हो सकते हैं? उस मामले में अजीब दृश्य जो तब हुआ जब नकली क्लोन तियान्यू क्षेत्र में चला गया। पहले कुछ अर्थ है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्या इसका मतलब ये है कि वह किसी के आने का इंतजार कर रहा है? हालांकि यह मामला इस समय कोई उपयोग नहीं है और केवल भविष्य में सत्यापित किया जा सकता है। विज्ञापन। अभी मुझे इस बारे में सोचना होगा कि पहले कैसे जीवित रहना है। केवल जीवित रहने से मैं भविष्य के बारे में सोच सकता हूँ और किस तरह की योजना मेरे साथ सौदा करने के लिए कुनमन सम्राट कियान का उपयोग करेगी। महान कियान पूर्वज। आप जानते हैं अभी डाकियन इमॉर्टल गॉड अभी भी प्राचीन गॉड कबीले के साथ एक भयंकर लड़ाई में बंद है। आपकी आंखें टिमटिमाती हैं और आपके दिमाग में कई विचार सामने आए। आपने सम्राट कियान के तरीकों का अनुमान लगाने की कोशिश की और एक ही समय में आपके पास कई जोखिम भरे चालें थीं जो कोशिश करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि क्या आप अपना रास्ता बाहर कर सकते हैं। बूम! अचानक एक घंटी बज रहा आपके दिमाग में लग रहा था और जैसे कि एक श्रृंखला प्रतिक्रिया हुई थी, आपके शरीर में एक निश्चित भाग्य गायब होने लगा। आपका डेस्टिनी कार्ड समाप्त हो गया है। हकी कियान के रूप में आप पतित होने लगे हैं। अब प्रमुखता की भावना नहीं है। कियान एवटियन के विचार विघटित होने लगे हैं और तर्कसंगतता वापस आ गई है। नियति विघटित हो गई है। मुझे डर है कि एक हत्या की होड़ शुरू होने वाली है। आपके शिष्य सिकुड़ जाते हैं और आप तुरंत एक भारी भयानक जानलेवा आभा को महसूस करते हैं जो पूरे किंदु को ढकते हुए ड्रैगन और सांपों में बदलते हुए आपकी ओर झूलते हुए बहुत ही दुनिया अपने आप में बहती हुई लगती है। ये भावना कुछ ऐसी चीज है जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया है। इस तरह के एक भयानक जानलेवा इरादे में आप एक मिफली की तरह हैं, पूरी तरह से विरोध करने के लिए शक्तिहीन हैं। स्नैप स्नैप स्नैप। बस जब आप सदमे में थे तो दरवाजे पर अचानक और हिंसक दस्तक हुई। कौन? टकराना। बाहर के आदमी के पास जवाब देने के लिए समय नहीं था और अंदर भाग गया। वह खून में ढका हुआ था और जमीन पर गिरने के साथ थोड़ा अव्यवस्थित दिख रहा था। अपनी उपस्थिति से देखते हुए वह जियो हुआ लग रहा था, प्राचीन देवताओं से एक गद्दार। आपके शिष्य सिकुड़ गए, जैसे कि आप जानते थे कि जियो हुआ हूँ अचानक दिखाई देगा और इस तरह दिखेगा, लेकिन अगले पल उसने जो शब्द कहा वह आपके दिल को बेतहाशा कांप गया। राजा कौशान, जल्दी करो। सम्राट कियान 9 महान देवताओं के साथ एक शांति समझौते तक पहुंच गया है। विज्ञापन। अध्याय 457। लोग जानलेवा हैं और दुनिया उल्टी है। शांति वार्ता। जब आपने खबर सुनी तो आपको लगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंड लगती है। आपकी आंखें अविश्वास से भरी हुई हैं और अचानक आत्मज्ञान का संकेत है। अच्छा ऐसा है। केवल इस समय आप पूरी तरह से समझ गए थे कि कियान सम्राट इतना चुप और मना क्यों था और उस पृथ्वी बिखरने का सही स्रोत घबराहट के इरादे को भयानक। ये पुराना अमर सम्राट कियान वास्तव में चालाक है या बल्कि सर्वथा चालाक है। अपनी सच्ची पहचान नहीं जानने का नाटक करते हुए वह गुप्त रूप से 9 महान दिव्य प्रभुओं के साथ किसी तरह के शांति समझौते पर पहुंच गया। ये पुराना अमर एक चाल के साथ सीधे अपने जीवन रेखा को काट दिया। प्राचीन ईश्वर कबीले की भागीदारी के बिना और 9 महान दिव्य लॉर्ड्स की मध्यस्थता, एल्डर डैम की पहली पीढ़ी, सम्राट कियान नहीं आपके साथ एक सुपर यंग डैम के साथ निपटने का समय है। और प्राचीन देवताओं के बेवकूफों के बिना ढाल के रूप में काम कर रहे हैं। महान कियान के अवशेष। केवल कियान सम्राट के लिए कोई मुकाबला नहीं है। गद्दार, शूरा किंग और इम्पोस्टर आपको खो दिया है। आपका अंतिम भाग्य स्वाभाविक रूप से अनुमानित है। वह निश्चित रूप से लाओ डैम की पहली पीढ़ी द्वारा कड़ी मेहनत करेंगे। क्या चल रहा है? मुझे विस्तार से बताओ। आप शांत हो गए और जियो हुआ को देखा जो अचानक एक शांत और रचित स्वर के साथ आपको बंद करने के लिए वापस आ गया था। शायद आपकी भावनाओं से प्रभावित जियो हुआ के चेहरे पर घबराहट भी बहुत फैल गई। राजा कौशान, मुझे ज्यादा नहीं पता है। ये केवल तब था जब मैं जुवानवु पैलेस में लौटा और मृत्यु के साथ अपने सहयोग का प्रस्ताव दिया कि गॉड कबीले के साथ मुझे पता था कि मुझे कुछ एहसास हुआ था। सम्राट कियान का एक दूत भी जुवानवु शहर के अंदर है और लगता है कि उसने मृत्यु के स्वामी और अन्य लोगों के साथ कुछ व्यवस्था की है। मैंने मृत्यु के भगवान से स्पष्ट रूप से सुना है कि उन्होंने आप पर छोड़ दिया है। सम्राट कियान ने उन्हें एक अस्थायी संघर्ष विराम के लिए सहमत होने और शांति वार्ता तक पहुंचने के लिए कुछ कीमत चुकानी होगी। जियो हुआ ने हौंफने लगा, उसका स्वर सदमे से भरा हुआ और चुप्पी के संकेत के साथ आपके चेहरे को देखा। वास्तव में वह ज्यादा नहीं जानता था और उसे पता नहीं था कि सम्राट कियान और मृत्यु के स्वामी किस तरह का समझौता हुआ था या कीमत क्या थी। वह केवल जानता है कि आपको मृत्यु के स्वामी द्वारा छोड़ दिया गया है। विज्ञापन। भगवान मृत्यु भी चाहती थी कि वह प्राचीन ईश्वर कबीले में रहने और अपने लंबे अंडरकवर करियर को समाप्त करने के लिए वापस आने के लिए और वापस न आए जिससे वह बाहर निकले। उस समय जियो हुआ लगभग विचार में खो गया था। उन्होंने हमेशा अपने अंडरकवर करियर को समाप्त करने का सपना देखा था, लेकिन उन्होंने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी विचित्र रूप से होगा। लेकिन अंत में जियो हुआ को भ्रमित किया गया और आपको वापस सोचा। यह आप थे जिन्होंने उसे एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में माना, न कि केवल एक चीज को छोड़ दिया जाए, और आपने उसे वास्तविक सम्मान दिया। उस बड़े पाई को जोड़ें जिसे आपने पहले चित्रित किया था। जियो हुआ ने आखिरकार अपने दिल को कठोर कर दिया और वापस चलाने और आपको सच बताने का जोखिम उठाया। अपने रास्ते पर वह कुछ इकाई द्वारा पीछा किया गया था, लेकिन सौभाग्य से वह आखिरकार हत्यारे से छुटकारा दिलाया और आपसे बच गया। ये सुनकर आपने अपने सामने जियो हुआ को देखा और मदद नहीं कर सके, लेकिन एक लंबी चुप्पी में गिर गई। आपको उम्मीद नहीं थी कि अंतिम क्षण में आप दुश्मन के कारण सत्य को जानेंगे। एक छोटा व्यक्ति जिसे छाया में फेंक दिया गया था, जिसे 2 चेहरे अंडरकवर होना चाहिए था, महत्वपूर्ण क्षण में आश्चर्यजनक रूप से वफादार था। इसके विपरीत मृत्यु के भगवान और उनके साथियों जिन्होंने पहले आपके साथ अच्छी तरह से सहयोग किया था और बहुत सारे लाभ प्राप्त किए थे और आपके साथ लगभग शपथ भाई थे, निर्णायक रूप से आपको बेच दिया। ये कहा जाना चाहिए कि वास्तविक हितों के सामने कोमलता के लिए कोई जगह नहीं है। आप मोटे तौर पर कल्पना कर सकते हैं कि कियान हुआंग ने किस कीमत का भुगतान किया होगा। उदाहरण के लिए रहस्यमय भगवान के पुनर्जन्म की उत्पत्ति या शायद अन्य है। जब तक लाभ पर्याप्त है तब तक मृत्यु का स्वामी पिछले सेकंड में कियान सम्राट के साथ मृत्यु के लिए लड़ सकता है, लेकिन अगले सेकंड में कियान सम्राट के साथ निर्णायक रूप से सहयोग भी कर सकता है।
यहाँ तक कि 9 महान लॉर्ड्स के बीच रहस्यमय भगवान उनके अच्छे भाई सम्राट कियान के हाथों मर गए। प्यार भाइयों या सोना भाई सोने के रूप में मूल्यवान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस सच्चाई को नहीं समझेगा। उन अमर लोगों के लिए जो लाखों वर्षों से रहते हैं, सभी दोस्ती खाली हैं। सभी के पास पहले से ही उनके दिल में एक पैमाना है। महत्वपूर्ण क्षणों में जब तक कीमत सही है तब तक कुछ भी बेचा जा सकता है। इसके अलावा मृत्यु के स्वामी की सबसे अधिक संभावना आपके पिछले इरादों का एक अस्पष्ट विचार था। यही वजह है कि उसने आपको इतनी आसानी से बेच दिया। उम्मीद है कि आप और कियान सम्राट मौत से लड़ेंगे। यह एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए जहां स्निप और क्लैम फाइट और मछुआरे को फायदा होता है। हालांकि इस समय आप अचानक मछुआरे से क्लैम होने से हताश स्थिति में फंस गए हैं। विज्ञापन जब लोग मारना शुरू करते हैं तो दुनिया उल्टा हो जाती है। शानवू शहर जबकि स्निप और क्लैम लड़ाई मछुआरे को लाभ होता है। हमारे संरक्षक राजा को हर किसी को मूर्ख मानते हुए लगता है। नहीं, शायद हमें उसे डाकियन ताजू कहना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के एक पुराने राक्षस जो लाखों वर्षों से रहते हैं वह चुपचाप दिखाई देगा। मौत के स्वामी ने उसे हरी चमक दी और एक भयावह मुस्कान ने उसके मुरझाए हुए चेहरे को सुशोभित किया। उनके आसपास प्रकाश के भगवान, विनाश के भगवान और 2 जुड़वा भाई के आंकड़े, एक वसा और एक पतला, शून्य के स्वामी और अंतरिक्ष के भगवान थे और नए रहस्यमय भगवान चेन यिन जिन्होंने हाल ही में उनकी जगह ली है। हालांकि इस नए रहस्यमय भगवान में रहस्यमय आभा नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह इसलिए है क्योंकि उसने अभी तक अपनी खून को परिष्कृत नहीं किया है या अगर उसने अभी तक ब्लडलाइन प्राप्त नहीं की है। इस समय सभी का ध्यान मृत्यु के भगवान के हाथ पर केंद्रित था जो पुनर्जन्म की उत्पत्ति की आधी गेंद को पकड़ रहा था। वापस जाओ और सम्राट कियान से कहो कि वह शेष रहस्यमय अवशेष को वापस करने के बाद नागरिक अशांति को समाप्त कर दिया। हाँ महामहिम सम्मानित भगवान। सम्राट कियान के दूत ने अपना सिर एक फव्वारे के तरीके से झुका दिया, फिर जल्दी से छोड़ दिया। लड़ो लड़ो। जब 2 बाघ टकराव एक घायल होने के लिए बाध्य होता है। जब ऐसा होता है तो हमारे लिए अनुबंध को तोड़ने का समय होगा। महान कियान, अमरकोट और पुनर्जन्म की उत्पत्ति, मैं उन सभी को चाहता हूँ। मृत्यु के स्वामी ने एक शातिर खलनायक हंसी को बाहर निकाल दिया और अन्य प्रभु सूट का पालन करते हैं। उनके चेहरे उत्सुक उत्साह से भरे हुए हैं। यहाँ तक कि नए रहस्यमय भगवान चेन यिन ने उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, भावना को प्रतिध्वनित किया और एक भयावह और चालाक हवा के साथ वह सीधे किंदु की दिशा में देखा। मेरे वंशज, आपने मुझे पहले एक सबक सिखाया। इस बार यह आपको सबक सिखाने की मेरी बारी है। मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... विज्ञापन अध्याय 458 गद्दार की वफादारी के कारण मृत्यु हो गई। पहले जियो हुआ जिंदा बचने में सक्षम लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसके पीछे लाओ लाओ डैंग चेन यिन की करतूत भी थी। अन्यथा जियो हुआ की केवल एक हुनयुआन सच्चा अमर होने की क्षमता के साथ उसके लिए बचाव और मौत के पीछा करने और उसे खामोश करने से बचना असंभव होगा। लाओ लाओ डैंग चेन यिन का उद्देश्य स्वयं स्पष्ट है। वह आपको सच्चाई सीखते हुए देखना चाहता था और हताशा में दीवार पर कूदो और पहली पीढ़ी के लाओ डेंगू के साथ मौत से लड़ो। वह अभी भी एक गहरी छाप है कि आपने उसे मौत के घाट उतार दिया। अगर मैं जवाबी कार्रवाई नहीं करता तो वह शायद उग्र हो जाएगा। इस समय लगभग सभी की अपनी गणना और योजनाएं हैं, लेकिन केवल एक चीज जो निश्चित है वह ये है कि आप जो नियंत्रण में होना चाहिए था, सभी पक्षों द्वारा पीछा किया गया और योजना बनाई गई है। डेक्सिया साम्राज्य, जुवानवू पैलेस। क्या लाओ लाडिंग ने अपने क्लोन को अनुकरण करने के लिए एक चतुर चाल का उपयोग किया और गलती से गिलोटिन पर समाप्त हो गया? लू कियान की आंखें शांत थीं क्योंकि वह खलनायक सिम्युलेटर के दृश्यों को घूरते थे। उनका दिल शांत था। इससे पहले सिम्युलेटेड क्लोन ने लाओ लाओ डैंग को लगभग फंसा दिया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस बार ये लाओ लाओ डैंग की सिम्युलेटेड क्लोन को बेहेड करने के लिए बारी थी। निश्चित रूप से इस दुनिया में कोई सरल बात नहीं है, लेकिन इस समय उन्होंने कोई झटका या गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि इसके बजाय प्रत्याशा का संकेत दिखाया। जितना अधिक होता है उतना ही मैं अपनी क्षमता को उजागर कर सकता हूँ। मुझे ये देखने दें कि मेरी सीमाएं वास्तव में कितनी ऊंची हैं। आइए देखें कि क्या गतिरोध मुझे कुचल देता है या मैं इसे तोड़ता हूँ। सबसे बुरा ये हो सकता है कि सिमुलेशन विफल हो जाता है। लू कियान को चीजों को बनाने की अपनी क्षमता में अंतहीन आत्मविश्वास है। उसे वध के लिए सिर समर्पण करने की कोई आदत नहीं है। जब तक वह कार्रवाई करता है वह निश्चित रूप से सभी को एक बड़ा आश्चर्य देगा। विज्ञापन एबिस ग्रैंड कैनन, एक मांस और रक्त गेट धीरे धीरे विघटित हो गया। कुछ भी नहीं में बदल रहा है, कई आंकड़े प्रकट करता है। सिस्टर लियू, सिस्टर यिंजी, चलो अब अलविदा कहो। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम भाई लू के साथ लड़ सकते हैं। अच्छा, सू मेई, लियू रुयू और यंग जी अब अलग करने के लिए तैयार हैं। प्रत्येक अपने स्वयं के अवसरों और सफलताओं को खोजने के लिए रवाना हो रहा है। हालांकि ताई शांजी उनकी रक्षा करना जारी रखना चाहते थे, उन्हें तीनों महिलाओं द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस समय उनके पास पहले से ही अपने विचार हैं और ताइक्सुआन दाव में रहने और मौन में विकसित होने के लिए तैयार नहीं है। सू मेई ने अपनी लड़ाकू शक्ति को अधिकतम करने के लिए प्राइमरियल अमर के स्तर तक टूटते हुए उस गुप्त खजाना भूमि की खोज करने के लिए तैयार किया। हालांकि लियू रुयू ने यंग जी की योजना का पालन करने की योजना बनाई और एक खजाने के लिए सिर को पीछे छोड़ दिया। भीतर के कई खजाने न केवल उसे तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति देंगे, बल्कि उसे एक शक्तिशाली गुप्त तकनीक की पूरी तरह से खेती करने की अनुमति देंगे, जिससे वह अग्रिम में एक डलुओ सच्चे अमर की शक्ति तक पहुंचने की अनुमति देगा। लेकिन जैसा कि दोनों अलविदा कहने वाले थे, वे दोनों की दिशा की ओर देखा। DQIAN अमर अदालत, जैसे कि उन्होंने टेलीपैथिक रूप से कुछ महसूस किया था। मुझे भाई लू के साथ कुछ गलत क्यों लग रहा है? हमने सिर्फ भाग लिया, हम नहीं हैं। चेन कियान ठीक होना चाहिए। वह डकियन का महान पूर्वज था। फिर भी अगर वह मुसीबत में है तो ये कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। अब हम सभी कर सकते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मजबूत हो जाए ताकि हम उसकी मदद कर सकें। लियू रुयू ने अपना सिर हिलाया। लगता है कि आप पर अभूतपूर्व आत्मविश्वास है, विशेष रूप से आप सम्राट कियान को चिढ़ाते हुए देखने के बाद। पहले आप पर मेरा आत्मविश्वास बह रहा है। लियू रुयू के शब्दों को सुनने के बाद सुमे ने समझौते में सिर हिलाया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे एबिस ग्रैंड कैनन के दूसरी तरफ की ओर बढ़ी।
पर प्राचीन ईश्वर कबीले और दक्कन अमरकोट के बीच की सीमा है और ये प्राचीन ईश्वर कबीले का भी क्षेत्र है। इस समय वह इस तथ्य का लाभ उठाना चाहती थी कि अन्य देवता सभी सामने की तर्ज पर टकरा रहे थे, इंटीरियर को खाली छोड़ रहे थे, रहस्यमय खजाने की भूमि से लॉर्ड ऑफ संसारा के खजाने को पुनः प्राप्त करने के लिए। भाई लू, मुझे संसारा के स्वामी से संबंधित खजाने में बहुत दिलचस्पी है। मुझे इसे उसके लिए प्राप्त करना चाहिए। स्विश सुमेई के बैग को देखने के बाद लियू रुयू ने अपनी टकटकी वापस ले ली और उसके बगल में यंग जी को देखा। बहन यिंगजी, डाकियन रेलेक्स का उल्लेख कहाँ है? जहां तक क्षितिज फिर भी हाथ में इतना करीब है। विज्ञापन। यंग जी ने उसके सामने ग्रैंड कैनन को नीचे की ओर देखा और एक उदास आवाज में बात की। लाखों साल पहले महान कियान पूर्वज अचानक दिखाई दिए। एक ही झटका के साथ उन्होंने सभी नस्लों के हाथों से एक विशाल नींव जब्त की। उन्होंने महान कियान अमर अदालत की स्थापना की और सभी दौड़ को दबा दिया। मेरे पहले एबिस ग्रैंड कैनन को एक ही पंच द्वारा खुला हो गया था। इसकी गहराई के भीतर सभी दौड़ से कई शक्तिशाली प्राणियों को दबा दिया गया था। इतने सालों के बाद सभी दौड़ से उन शक्तिशाली प्राणियों को नष्ट कर दिया गया होगा, लेकिन उनके शरीर और अवशेष अभी भी होना चाहिए। आपकी गुप्त विधि बेहद शक्तिशाली है और पूरी सफलता को प्राप्त करने के लिए पूरक के रूप में कई शक्तिशाली क्यूई और रक्त वस्तुओं की आवश्यकता होती है। उन लाशों में से लगभग कोई भी दलुओ स्तर से नीचे नहीं है, जो आपके लिए सही है। इसके अलावा लाखों साल पहले महान कियान पूर्वज ने एबिस ग्रैंड कैनन के नीचे एक विरासत को पीछे छोड़ दिया। लियू रुयू ने इस अचानक आश्चर्य से हैरान नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अनगिनत संदेह के साथ यंग जी को देखा। मैं उलझन में हूँ। इस कीमती भूमि और इस विरासत को देखते हुए चेन कियान ने पहले इसका उल्लेख क्यों नहीं किया? कौन जानता है, शायद वह भूल गया। यंग जी ने एक अजीब मुस्कान दी जो उसके सामने लियू रुयू को गौर से घूरता है। उसका स्वर अचूक था, लेकिन वह अब पहले की तरह सतर्क नहीं थी। इसके बजाय एक राजा के प्राकृतिक प्रभुत्व को प्रदर्शित कर रही थी। चलो चलते हैं रुयू, यह विरासत लाखों वर्षों से आपका इंतजार कर रही है। कौशान पैलेस। राजा कौशान, भाग जाओ। बेहतर है, मुझे विश्वास है कि आप जल्द या बाद में वापसी करेंगे। भविष्य में यदि आपके पास मौका है, जब तक कि मैं जियो हुआ अभी भी जीवित हूँ, मैं निश्चित रूप से आपका अनुसरण करने के लिए तैयार रहूंगा। जियो हुआ ने एक गहरी सांस ली, उसका स्वर कम, अंतहीन निराशावाद और लापरवाहता का एक स्पर्श। इस समय वह पहले से ही अपने स्वयं के अंत और भाग्य का अनुमान लगा सकता है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इस मामले को सूचित किया। सम्राट कियान उसे जाने नहीं देंगे। उन्होंने लगभग एक बड़ी योजना को बर्बाद कर दिया और मृत्यु के स्वामी ने उन्हें जाने नहीं दिया। कौन कल्पना कर सकता था कि दुनिया में ऐसी अप्रत्याशित चीजें होंगी? यहाँ तक कि उसने शायद कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा हास्यास्पद काम करेगा। विश्वासघात, वास्तव में वफादारी के कारण मर गया। मुझे डर है कि कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। विज्ञापन। अध्याय 459। होंगमिन भोज। इस पर्पल जियो हुआ, जिसने महसूस किया कि वह निश्चित रूप से एक दफन जगह के बिना मर जाएगा, ने आपको जल्दी से छोड़ने का आग्रह किया। हालांकि आपने इस पर कोई ध्यान देने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय आपने एक अभिव्यक्तिहीन चेहरे के साथ हवेली के बाहर देखा, जैसे कि आपने किसी तरह की आभा के दृष्टिकोण को महसूस किया। सम्राट कियान का दूत आ गया है। इस समय एक तेज आवाज अचानक बाहर से बाहर निकल गई। ये कियान सम्राट निकला जिसने इस समय किसी को भेजा। सम्राट कियान ने एक आदेश जारी किया है जिसमें राजकुमार कौशान को भोज के लिए महल में बुलाया गया है। बूम। ये सुनकर कि जियो हुआ को लगा जैसे कि बिजली गिर गई। एक घुटन वाला माहौल तुरंत कौशान राजा के निवास में ठोस हो गया। ये कैसे संभव है? वे इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? राजा कौशान, जल्दी करो और छोड़ो, ये बहुत देर हो जाएगी यदि आप अब नहीं छोड़ते हैं। जियो हुआ निराशा के साथ काम रहा था। हालांकि इस समय जियो हुआ की ईमानदारी से सलाह का सामना करते हुए आप अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ अभिव्यक्ति रहित बने रहे। चलो चलते हैं। आपको क्या लगता है कि मैं जा सकता हूँ? आप भोले हो रहे हैं। अगर मैं अभी छोड़ दूं तो मैं मर जाऊंगा। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप वास्तव में प्राचीन भगवान कबीले से बचने का दावा कर सकते हैं? डेथ लॉर्ड्स कोई बदमाश नहीं है। मुझे डर है कि कोई व्यक्ति इससे बचने में मदद करने के लिए है और जानबूझकर इस कहानी को मेरे पास फैलाने में मदद करता है। मुझे पहले कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने की उम्मीद है। बूम। जैसे ही ये शब्द बोले गए, जियो हुआ के शिष्य सिकुड़ गए और वह अपने पटरियों में जम गया। कुछ हद तक अविश्वसनीय। उसे इस तरह देखकर आप बहुत आश्चर्यचकित नहीं थे। इसके बजाय आपके चेहरे पर फेरों का संकेत दिखाई दिया। बस अब शांति वार्ता की खबर लाने के अलावा जियो हुआ भी कुछ अन्य छोटी खबरें लेकर आए। उदाहरण के लिए एक निश्चित नया रहस्यमय गॉड मास्टर चेनयिन। जब आपको पता चला कि नया रहस्यमय भगवान वास्तव में लाओ लाओ डेंग चेनयिन था, तो आप जानते थे कि इस मामले के पीछे कोई व्यक्ति होना चाहिए जो आग की लपटों के साथ हो। वह बूढ़ा आदमी एक व्यापक दिमाग वाला आदमी नहीं है। वह निश्चित रूप से बदला लेगा। लाओ लाओ डेंग चेनयिन और लाइट ऑफ लाइट के बीच संबंध को देखते हुए 9 महान लॉर्ड्स 2 वोट रखते हैं। यदि वे तैयार थे और प्रभाव डाल सकते हैं, तो वे निश्चित रूप से ज्वार को मोड़ सकते हैं और आपको एक हताश स्थिति में मजबूर कर सकते हैं। अभी आपके पास स्वर्ग तक जाने का कोई रास्ता नहीं है और पृथ्वी में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है। मृत्यु का भगवान आपकी रक्षा नहीं करेगा। लाओ लाओ डेंग चेनयिन और प्रकाश के भगवान चाहते हैं कि आप मरें। विज्ञापन। सम्राट कियान आपके प्रति और भी अधिक उग्र है। आपको उसके सबसे बड़े खतरे के रूप में और निश्चित रूप से आपको खत्म करने के तरीके मिलेंगे। इस समय यदि आप कमजोरी का एक संकेत भी दिखाते हैं, तो अंत मृत्यु होगी। आपका विवरण और स्पष्टीकरण सुनने के बाद जियो हुआ का चेहरा निराशा से भर गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह किसी और की गणना और योजनाओं का हिस्सा था। तो हमें क्या करना चाहिए? जियो हुआ ने निराशा में चिल्लाया, लेकिन उनके शब्दों में वह हम का उल्लेख कर रहे थे, स्पष्ट रूप से आपके साथ खुद की पहचान कर रहे थे। चूंकि आप इसे देख सकते हैं, कुछ समाधान होना चाहिए। जितना अधिक होता है उतना ही मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे एक और कदम आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे उस झूठे सम्राट से मिलना चाहिए। क्रूरता और दृढ़ संकल्प का एक संकेत आपकी आंखों में चमक गया। इस समय यदि आपने कोई कमजोरी दिखाई, तो आप पूरी तरह से उजागर हो जाएंगे। जब ऐसा हुआ तो आपको निश्चित रूप से सम्राट कियान के गड़गड़ाहट के क्रोध द्वारा बधाई दी जाएगी। इसके विपरीत यदि हम पहल करते हैं, तो अभी भी आशा की एक झलक है।
जियो हुआ, क्या अगली योजना सफल होगी? क्या मैं जीवित रहूंगा? क्या आप जीवित रहेंगे? ये सब आप पर निर्भर करता है। मैं चाहता हूं कि आप जुवानवु शहर वापस जाएं और डेथ लॉर्ड्स को एक संदेश लाएं। जियो हुआ की अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि आप वास्तव में हमला करने की पहल करने की योजना बनाएंगे और यहाँ तक कि वुल्फ से बचने के बाद उसे फिर से वापस जाने के लिए करेंगे दिन। हालांकि इस समय आपने वास्तव में उसे मना करने का मामूली मौका नहीं दिया। आपने अपना हाथ लहराया, उसे आने के लिए गति दी और फिर उसके कान में कुछ शब्दों को फुसफुसाया, जैसे कि उसे कुछ बता रहा है। उन्हें बताओ। जियो हुआ की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे कि 18 परिमाण भूकंप हो। उसने आपको अविश्वास में देखा, जैसे कि उसने एक भूत देखा हो। उसके पैर कमजोर हो गए और वह लगभग अपने घुटनों पर गिर गया। ये कल्पना करना मुश्किल है कि आपने उससे क्या कहा। आप जाओ और इस संदेश को व्यक्त करना सुनिश्चित करें। उसके चेहरे पर झटके को नजरअंदाज करते हुए आपने अपने शरीर में रक्तसार को जलाया, मांस और रक्त के दरवाजे को संघनित किया और उसे उसमें धकेल दिया, जबरन उसे दूर कर दिया। स्नैप विज्ञापन। जियो हुआ को दूर भेजने के बाद आपने अभिव्यक्ति से अपने बोसों से कुछ निकाला और इसे सीधे ताबीज तकनीक का उपयोग करके हवेली के जमीन के नीचे छिपा दिया। एक हुनमेन दावत करना चाहते हैं, मुझे डर है कि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने डराया, दरवाजा खोला और कौशान पैलेस से बाहर चले गए। आपने जो पहला व्यक्ति देखा वह एक ईन्यूच दिखने वाला सम्राट कियान का दूत था। हालांकि मैसेंजर के अलावा सभी दिशाओं में गहरी शक्तिशाली औरस भी छिपे हुए हैं। एक भयानक आभा छाया से और उससे परे किंडू के ऊपर इकट्ठा होती है, लगभग आप पर लॉकिंग। राजा कौशान महामहिम आपको हमारे साथ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। सम्राट कियान के दूत के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान है और आप तक पहुंचता है। इस समय वह आपसे डर का संकेत देखना चाहता था, लेकिन अजीब तरह से आप बेहद शांत थे। कुछ बिंदु पर आपने एक प्राकृतिक सम्राट की तरह प्रभुत्व की एक भारी आभा का खुलासा किया। इस समय कियान वैंग एनवॉय, जो पहले आपका मजाक उड़ा रहा था, अभिव्यक्ति में जम गया और कांप गया। वह वास्तव में एक बेहोश दबाव को महसूस कर सकता है, जो कि आपसे उभरते हुए कियान वैंग के समान है। लेकिन आप स्पष्ट रूप से एक अचार वाले अंडे रहित व्यक्ति के साथ परेशान नहीं करना चाहते हैं। जिस तरह से आगे कियान इंपीरियल पैलेस, जब आप वहां फिर से पैर रखते हैं तो सब कुछ बदल गया है। हालांकि ये केवल 10 घंटे पहले था कि मैं आखिरी बार यहाँ दिखाई दिया। हालांकि पिछली बार की तुलना में सब कुछ शांत और नियंत्रण में था। इस बार स्थिति जानलेवा इरादे से भरी हुई है और कोई अच्छा भोज नहीं है। मुख्य हॉल के अंदर दोनों ओर कई डाकियन ड्यूक्स बैठे, गतिहीन और पत्थर की तरह छाया में छिपे हुए। उन्होंने उनके सामने शराब और भोजन भी नहीं छुआ। सुंदर परियों ने अपनी लंबी आस्तीन लहराई, इनायत से नृत्य किया और अपनी सुंदरता को प्रदर्शित किया, लेकिन किसी ने भी उन पर नजर नहीं डाली। रौंद कियान सम्राट सिंहासन पर बैठे दबंग सम्राट एक शराब जार से पी रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और तुम्हारी तरफ देखा, जो एक ड्रैगन और एक बाघ के तेज प्रगति के साथ चला गया। उसके चेहरे पर एक अविवाहित जानलेवा इरादे के साथ ये समर्थकों का राजा है। विज्ञापन अध्याय 460। चूंकि आप पहली पीढ़ी से मिले हैं, क्यों नहीं झुका? ये समर्थकों का राजा नहीं है। सम्राट कियान अकेले शराब पीते हुए, उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में जानलेवा इरादे स्पष्ट थे, क्योंकि उसने एक अजगर या बाघ के गैट के साथ लोन फिगर पर अपनी टकटकी को तय किया था। यह इस समय था कि इस पहली पीढ़ी के बूढ़े व्यक्ति ने अपने भयानक पक्ष को प्रकट किया, जो आम लोगों से अलग था। इस समय उन्होंने एक दबंग आभा को बाहर कर दिया, जैसे कि वह पुनर्जन्म क्षेत्र में सबसे मजबूत थे। एक भयानक अस्तित्व की पूरे प्राचीन ईश्वर कबीले ने हमला नहीं करने की हिम्मत की। आपके द्वारा किए गए मस्खरा जैसी उपस्थिति अब हमेशा के लिए चली गई है। ये स्पष्ट है कि वह दृश्य जहां उसने पहले आपके सामने ये चेन पर हमला किया था, वह भी आपको पंगु बनाने का प्रयास था। लेकिन अब सब कुछ तैयार है और ऐसा लगता है कि इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्विश, झूलना, स्विश। पूरे कियान मेन पैलेस, हर किसी की आंखें तुरंत आप पर ध्यान केंद्रित करती हैं। एक अदृश्य दबाव तुरंत पूरे हॉल में फैल गया, लगभग एक डालुओ जेंसिंग को सांस लेने में असमर्थ बनाने के लिए। भीड़ के बीच आपके कुछ पुराने परिचित हैं। ये कहा जा सकता है कि पूरे डाकियन अमर अदालत में अधिकांश शीर्ष लड़ाकू बल इस समय यहाँ एकत्र हुए हैं। खूनी राजा के लिए वह अभी भी झेनशान पास की रखवाली कर रहा है और वापस नहीं आया है। इस क्षण में हॉल में हर कोई आपको सदमे, चुप्पी, मजाक और ग्लोटिंग की आंखों के साथ देखता है। वे सभी तत्काल कियान सम्राट द्वारा बुलाए गए थे और इससे पहले कि वे स्थिति का पता लगा सकें, वे पहले से ही आगमन पर अपनी निर्धारित सीटों पर बैठे थे। कियान सम्राट के अनुसार ये भोज डाकियन अमर कोर्ट के भीतर गद्दार को उजागर करने के लिए आयोजित किया गया था। इस कथन ने निस्संदेह कई डाकियन अवशेष को अंदर झटका दिया और वे लगभग उजागर हो गए। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि सम्राट का लक्ष्य इन छोटे करामी के लिए नहीं था, क्योंकि तुम आ गए। वह वास्तव में समर्थन का राजा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? विज्ञापन। किसने सोचा होगा कि वह एक गद्दार था? अगर ऐसा है तो अंडरवर्ल्ड का राजा होना चाहिए। वास्तव में इस परिवार में कुछ गड़बड़ चल रही है। इसका कारण ये है कि प्राइमर्डियल गॉड कबीले इतने सफल होने में सक्षम थे कि शायद इस समर्थकों के राजा के कारण शायद ये था। रौंद। आपका चेहरा अभिव्यक्ति रहित था, जैसे कि किसी भी चीज से अप्रभावित। रुकने के बिना आप आगे बढ़ते हैं, निडर होकर तूफान की दमनकारी भावना को आप पर स्वीप करने की अनुमति देते हैं। हॉल में घुसते ही आप शांत रहे। आपकी नजर में हॉल में हर कोई कुछ भी नहीं लग रहा था। आपने अपने सिर को ऊंचा रखा, जैसे कि एक विशाल ड्रैगन अपने स्वयं के क्षेत्र की ओर मुख किए हुए। आपके कानों में शोर चींटियों के रोने जैसा था। फक करना। सम्राट कियान ने ठंड से सूंघ लिया। आपकी प्रतिक्रिया से बेहद असंतुष्ट लग रहा था। यह वह परिणाम नहीं है जो वह चाहता था। बूम। सम्राट कियान से निकले एक भारी और भयानक दबाव, पूरे हॉल को फाड़ने की धमकी देते हुए और आप पर भारी कुचल दिया। एक अत्याचारी सम्राट का भयानक आंकड़ा तुरंत पूरे कियांदू के ऊपर आकाश में दिखाई दिया। एक पृथ्वी बिखरने वाले दबाव का उत्सर्जन करता है, जो लगभग पूरे पुनर्जन्म क्षेत्र को अलग करता है। इस दबाव की भयानक डिग्री अब तक किसी भी डालुओ जेंसिंग स्तर के अस्तित्व से अधिक है। यहाँ तक कि मृत्यु के भगवान की तुलना भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि डाकियन ताजू के साथ, जिन्होंने अचानक एक हाथ पहले खुलासा किया था, संपर्क अपनी वास्तविक ताकत को पूरी तरह से निर्धारित करने के लिए बहुत संक्षिप्त था।
सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सम्राट कियान से पहले आप निस्संदेह सबसे मजबूत हैं जो आपने कभी सामना किया है। राजा कौशान, अब जब आप मुझसे मिले हैं तो आप क्यों नहीं झुकते? पृथ्वी बिखरने वाला अत्याचारी सम्राट ऊपर से नीचे दिखता है, बेईमान रूप से विशाल दबाव का उत्सर्जन करता है, कानूनों की एक लहर को हिलाते हुए आपको अपने घुटनों पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की एक भयानक आभा आपकी महिमा की खेती और भी अधिक गहरा है क्योंकि यह वापस आ गया था। मुझे डर है कि यह महान कियान पूर्वज की तुलना में कम उन्नत नहीं है। हा, महामहिम लंबे समय से नाराज नहीं है। राजा कौशान बर्बाद है। इस तरह की आभा शायद पहले से ही एक दिलवो सच्चे अमर के दायरे से आगे निकल गई है। शायद आपकी महिमा वास्तविक दुनिया की दुनिया में पहला व्यक्ति बन जाएगी। पालौकिक क्षेत्र उद्धरण चिन्ह विज्ञापन। जब ऐसा होता है तो उन सभी ने प्राचीन देवताओं को शापित किया और 9 महान देवता मर जाएंगे। कियान सम्राट और उनके साथी सभी प्रसन्न थे और उनकी भावनाओं का कोई रहस्य नहीं बनाया। विपरीत एसेक्स के कई विद्रोही राजाओं में अलग अलग भाव हैं। डाकियन अवशेष के चेहरे के भीतर छिपे हुए कड़े थे, उनके डर को दबाते हुए उनके दिलों में थोड़ी सी चिंता को प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। स्नैप भयानक दबाव के तहत जो एक महान लुओ सच्चे अमर आपके ड्रैगन की तरह और बाघ जैसे कदम भी रुक गए, जैसे कि आप हैरान थे। इस तरह की स्पष्ट कठोरता ने स्वाभाविक रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया और वे हंसी में फट गए। लेकिन अगले क्षण एक भयावह दृश्य उनके सामने दिखाई दिया। क्लिक करें, क्यों नहीं? भीड़ के चौंकाने वाले गजों के बीच बैकर किंग की त्वचा पर अचानक दरारें दिखाई देने लगीं। निष्पक्ष हथियारों की एक जोड़ी उसकी छाती से बाहर फैली हुई है, पुरानी ओवरबियर स्किन को फाड़ देती है, जैसे कि कपड़ों को हटाते हुए एक युवक के असली चेहरे का खुलासा। युवक के पास एक सुंदर चेहरा था और एक प्राकृतिक सम्राट की उपस्थिति शब्दों से परे महान। इसके अलावा उनके पास एक पालौकिक और सर्वोच्च आभा थी जिसने लोगों को हिम्मत नहीं की कि वह भी उसका अपमान भी नहीं करता है। हालांकि जो भी अधिक भयानक था वह ये था कि इस क्षण में युवक एक चकाचौंध वाले ड्रैगन बागे पहने हुए था जो 9 पंजे वाले गोल्डन ड्रैगन के साथ कशीदाकारी था, एक भयानक और दमनकारी आभा को बाहर निकाल रहा था। बूम! जिस क्षण आपकी वास्तविक उपस्थिति सामने आती है, एक भयानक दृष्टि उतरती है, एक भयानक ड्रैगन दहाड़ के साथ जो पृथ्वी को हिला देती है। इस क्षण में अनगिनत लोगों के चकित गजों के तहत आपका आंकड़ा असीम रूप से बढ़ने लगा, आकाश की तुलना में लगभग अधिक, पूरे संसारा क्षेत्र को देखने के लिए। 9 विशाल गोल्डन ड्रैगन स्वर्ग से पृथ्वी तक पहुंचते हुए आपके शरीर के चारों ओर घुस गए थे। इस समय ब्रह्म दृष्टि के आशीर्वाद के तहत आपकी खेती दलुओं के शिखर तक पहुंच गई है। हालांकि उन कई अजीब घटनाओं के आशीर्वाद के तहत जिस शक्ति को आपने उजागर किया वह कियान सम्राट से कम नहीं है। आप लंबे समय तक खड़े हैं, सम्राट कियान को एक अभिमानी अभिव्यक्ति के साथ देखते हैं, एक प्राचीन और सर्वोच्च दबाव की भयानक आभा का उत्सर्जन करते हैं। उसकी अप्रिय अभिव्यक्ति को नजरअंदाज करते हुए आप ठंड से बोलते हैं। अब जब आप पहली पीढ़ी से मिले हैं तो आप क्यों नहीं झुकते? विज्ञापन